नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने कैबल स्टडी सेंटर, जहां पर हम सही पढ़ाने और एकदम सही सिखाने की गारंटी देते हैं। तो काफ़ी समय के बाद मैं आपके साथ लाइव जुड़ा हूं। तो आप सबको पता हो गया, हमारा एवरेज का क्लास चल रहा है। 7 नंबर क्लास ख़त्म हो चुका है। आज हमारा क्लास नंबर 8 है। तो जो भी लोग हमारा क्लासेस नहीं देखे 7 नंबर क्लासेस तक, वो उनसे रिक्वेस्ट है कि उसको देख ले। जो भी बच्चे आज नए जुड़े हैं हमारे साथ में, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस वीडियो को देख लेंगे, क्योंकि आज हम जो पढ़ेंगे हमारा कोर कंसेप्ट पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो आप सब जुड़े रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा और आप सारे बच्चे लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग सबका सब देखेंगे यहाँ पर। थोड़ा वेट करिए, मैं कमेंट सेक्शन को ऑन करता हूँ। मुझे कमेंट नहीं दिख रहा है। कमेंट सेक्शन थोड़ा वेट करिए, मुझे कमेंट सेक्शन नहीं दिख रहा है। मैं कमेंट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ। हाँ बच्चे आगे। वेरी गुड इवनिंग। तृप्ति लता पिंग आ चुकी है। आज क्लास अब्सेंट थी। सुश्री आ गई है, शिल्पी आ गई है। स्वागत है आप सभी का। एकदम आप ही के अपने हैं कैबल स्टडी सेंटर में, एकदम सही पढ़ाने और सही सिखाने की गारंटी में। जहाँ से क्वेश्चन हमने छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर कहाँ छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 55 तक हमने कंप्लीट किया था। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर, कहाँ से करेंगे बताइए। चलिए। मीना मुंडारी जुड़ चुकी है हमारे साथ। सुश्री नायक भी है, शिल्पी है, प्रकाश कुमार शर्मा है, प्रियंका प्रीति है, अनुराधा है, कृष्णा चरण है, भुवनेश्वरी सिंह है, दुलारी मुर्मू है। गुड इवनिंग है सुश्री नायक। सर पाउज हो रहा है। पाउज नहीं हो रहा, वीडियो ही ऑन नहीं हुआ तो पाउज होगा नहीं क्या? अब पाउज नहीं होगा वीडियो। ठीक है। तो रेडी आप सब। क्लास नंबर 7 हो चुका था, आज है क्लास नंबर 8। हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 से। 55 तक खत्म किए थे। पूरा का पूरा एवरेज का सीट आपका रेडी हो गया है। मैं फिर से बता रहा हूँ, एवरेज का पूरा 90 क्वेश्चन का सीट रेडी है। क्लास के बाद आप सबको व्हाट्सअप पे दे दिया जाएगा, आपके व्हाट्सअप ग्रुप में। पाउज हो रहा है सर, पाउज हो रहा है, पाउज हो रहा है, वीडियो पाउज हो रहा है। चेक करो वीडियो पाउज हो रहा है क्या? पाउज हो रहा है? देखो देखो, चेक करो, अभी चेक करो। देखो देखो देखो, बीच में पाउज, अभी तो पाउज नहीं होना चाहिए। थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू था, हम उसको सुधार दिए हैं। चलिए, अब वीडियो पाउज नहीं होगा। वीडियो देखिए, बताइए जल्दी, कमेंट करिए, बताइए अगर पाउज हो रहा था बताइए फटाफट। मैं भी चेक करता हूँ अपने फ़ोन में एक बार, क्या वीडियो पाउज हो रहा है। फिर से एक बार कमेंट करके बताइए जल्दी, वीडियो पाउज हो रहा है कि नहीं हो रहा। जल्दी बताइए कमेंट करके, टाइम नहीं है हमारे पास ज़्यादा, वक्त का काफ़ी कमी है। नहीं, वीडियो पाउज नहीं हो रहा, मैं तो देख रहा हूँ लाइव मेरे पास अभी। बीच में पाउज, अभी तो पाउज नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा टेक्निकल इशू था हमारा, जो कि ओके हो गया। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट हम लोगों ने। मैं सामने मोबाइल भी अपना ऑन कर दिया हूँ कि जिससे कि आपको कुछ वीडियो प्रॉब्लम हो तो यहाँ से। सर अब नहीं हो रहा। हाँ, वो टेक्निकल इशू था, हल्का सा ठीक हो गया। स्टार्टिंग में हम जब स्टार्ट करते हैं तो वीडियो प्ले होने से हमारा कंप्यूटर थोड़ा हैंग हो जाता है। चलो नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 56। 55 नंबर तक हम कर चुके थे। 56 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। सारे बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, बहुत बढ़िया। नोटिफिकेशन और एक दो बार डाल दिया जाए, जिससे कि और भी बच्चे हमारे साथ में जुड़ जाएँ। चलिए, करीब करीब कम से कम हाफ सेंचुरी बच्चे आज जुड़ने चाहिए तो मज़ा आएगा। चलिए देख, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। लिखा गया है क्वेश्चन में कि इन ए स्कूल देयर आर 20 बॉयज हुज एवरेज एज इज डिक्रीज्ड बाय 2 मंथ। क्या लिखा कि एक स्कूल में 20 बच्चे हैं, उनका एवरेज एज क्या हुआ? 2 महीना। देखिए, एवरेज एज 2 मंथ में घटा है, 2 मंथ्स में। व्हेन वन बॉय एज 18 ईयर्स इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू बॉय। हुआ क्या है कि एक बच्चा, देखिए मैं यहाँ पे इन चीज़ों को, बात को समझिए, बात को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 20, एक स्कूल में 20 ठो लोग, कितना 20 लोग हैं, उनका एवरेज कितना होगा? मान लिया कि 1 से। अगर उनका एवरेज क्या है? 1 से, तो जब क्या किया गया, एक बच्चा, यहाँ पर एक बच्चा है जो इस एक बच्चा को निकाला गया, निकाल दिया गया, और एक दूसरा बच्चा वेन वन बॉय इतना ही, हाँ, एक बच्चा है जिसमें एज कितना है उसका? 18 साल है। एक जो बच्चा है इसमें आपका, उसका एज कितना है आपका? 18 साल। इसको क्या किया गया? निकाला गया और एक नया बच्चा को जोड़ा गया है। एक नया बच्चा का एज को जोड़ा गया है, मुझे पता नहीं, मैं मान लिया वाई। तो हुआ क्या है कि इनका देखिए, टोटल 20 लोग थे, एक लोग यहाँ से गए,
फिर एक लगवाए थे, बचे तो आपका अल्टीमेटली 20 का 20 ना। बट हुआ क्या कि जो इनका एवरेज है आपका, देखिए ये सब ईयर में है, देखिए ये सब ईयर में है आपका, ये सब ईयर में है, ये सब आपका ईयर में है। बट ये क्या हो गया है इसमें आपका एवरेज में क्या हो गया 2 मंथ, क्या हो गया 2 मंथ, 2 मंथ क्या हो गया आपका एवरेज डिक्रीज हो गया। तो पूछ रहा है कि जो बंदा आपका आया, जो बंदा आपका आया, कौन आया, नया वाला जो बंदा आया है उसका एज बताइए क्या होगा। तो आप यहाँ से दिमाग लगा सकते हैं कि जो बच्चा था 20 साल में, जो बच्चा था 20 ठो में, उसमें से एक बच्चा कौन था जिसका एज 18 था। अगर 18 गया है और 18 का ही आया होता तो एवरेज में कोई चेंजेस नहीं होता आपका। बट हुआ क्या है कि 18 से कम आया होगा, जिसके कारण 2-2 महीना का क्या हुआ है उनका घट गया। क्या हो गया, घट गया। तो पहले यहाँ पे कन्वर्सन सीखो, पहले क्या यहाँ पे सीखो, पहले आप कन्वर्सन सीखो। देखिए यहाँ पे ध्यान से इस बातों को कि अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 ईयर, तो 1 ईयर का मतलब क्या होता है, 1 ईयर का मतलब होता है 12 मंथ। कितना होता है, 12 मंथ होता है आपका, ठीक है। आप देखिए तो मेरे को अगर 1 ईयर दिया हुआ है, 1 ये हो गया ईयर में, उस ईयर में अगर जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना तो क्या निकलेगा आपको 12, ये मंथ में, मतलब कन्वर्सन सिखा रहा हूँ आपको कि कैसे ईयर से हम मंथ में आएंगे, समझिए। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ 2 ईयर्स, तो इसमें जैसे ही मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो गया, 12 दूना आपका 24 मंथ। क्या हो गया, 24 मंथ। तो ये हो गया क्या, ईयर से मंथ का कन्वर्शन हो गया आपका। वेरी गुड, एवरीथिंग इज ओके। देखिए नेक्स्ट क्या होगा, अगर आपको मंथ दिया, जैसे देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि मुझे दिया हुआ 12 मंथ, 12 मंथ्स, तो मेरे को जब इसको ईयर में कन्वर्शन करना, मैं क्या करूँगा, इस 12 में मतलब जो मंथ में अगर 12 से डिवाइड करूँगा, मंथ में 12 से अगर डिवाइड करूँगा तो क्या निकलेगा आपका, जो निकलेगा वो हो जाएगा आपका ईयर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ईयर्स में। जो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 36 मंथ, 36 मंथ लिख रहा हूँ, 36 मंथ। सुश्री आज क्लास अब्सेंट थी, आई क्यों नहीं सुश्री नायक, अब अब्सेंट क्यों थे। देखिए तो जैसे मैं यहाँ क्या करूँगा, 36 में अगर मैं 12 डिवाइड करूँगा तो क्या निकलेगा आपका 3, तो ये जो 3 निकलेगा आपका ये हो जाएगा ईयर्स में। तो कहने का मतलब इतना ही है आपको कि अगर ईयर में जो साल होता है उसमें अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा आपका, ये निकलेगा मंथ में। अगर साल में मल्टीप्लाई करेंगे मंथ से तो क्या निकलेगा आपका, मंथ निकलेगा। मतलब ईयर्स में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मंथ निकलेगा। उसका अपोजिट अगर मंथ में अगर आप क्या देखिए, मंथ में अगर आप डिवाइड करेंगे, मंथ में 12 से डिवाइड करेंगे तो ईयर निकलेगा। मंथ में अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका ईयर निकलेगा। ये हो गया आपका कन्वर्सेशन। समझ में आ रहा बात सबको, एक बार जल्दी से यस लिखिए। हाँ अब देखिए तो क्वेश्चन में देखिए हुआ क्या है, मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। देखिए पहला एक तरीका शॉर्टकट, पहला शॉर्टकट देखिए कि मान लीजिए जो अगर देखो न्यू एज ऑफ न्यू बॉय, न्यू बॉय का एज क्या होगा। देखिए शॉर्टकट तरीका देखिए क्या सबसे बेस्ट में बता रहा हूँ कि कम हुआ होगा, कम क्यों, सबका एज घटा। देखिए क्या हुआ कि अगर 18 गया है बंदा जो निकला 18 वाला, 20 में क्या था इसका एज 18 था, उसको हटा के एक नया बच्चा लाया है, उसी के कारण क्या हुआ है आपका 2 महीना घटा है। क्या 2 महीना घटा है। तो ओरिजिनल बॉय का एज क्या होगा, यहाँ से घटेगा आपका। यस सर आज तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लगा, सर्दी हो गया, तो ठीक है रेस्ट करिए घर पे। हाँ वेरी गुड, यस सभी का आंसर आ गया, वेरी गुड। देखिए तो होगा क्या, देखिए जो 2 मंथ है ये क्या आपका मंथ है। मंथ को मैं सबसे पहले देखिए ये मंथ है, मंथ में रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है आपका। 2 मंथ है आपका, ये कितना देखिए 2 मंथ है, कितना के लिए है आपका 20 आदमी के लिए घटा है तो 20 बच्चा के लिए घटेगा आपका। तो अल्टीमेटली होगा क्या आपका, ये हो गया 18 क्या हो गया आपका, ये ईयर्स में 18 ईयर्स में है आपका। तो ये कितना 12 महीना 20 लोग का कम हुआ है, तो 12 दूना कितना हो गया आपका 24, नहीं 20 दूना क्या हो गया आपका 40 मंथ। क्या हो गया 40 मंथ। अब देखिए 40 मंथ का मतलब क्या होता है, देखिए 40 मंथ में मैं बोलूँगा 18, ये देखिए 40 मंथ में मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर आपका, इसको 36 प्लस 4, देखिए 36 महीना प्लस 4 मंथ में लिख सकता हूँ उसको। तो होगा क्या है देखिए यहाँ पे कि 36, देखिए हल्का सा क्वेश्चन को मैं नीचे कर रहा हूँ, थोड़ा दिख नहीं रहा आपको, ठीक है। आज आपको पीडीएफ पूरा रेडी हो गया है, एवरेज का पूरा पीडीएफ मिलेगा 90 क्वेश्चंस का आपको, और प्रैक्टिस के लिए अलग से और क्वेश्चन दूंगा बाद में। तो देखिए ये 12 महीना हो गया, तो जैसे मैं इसमें 12 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हुआ क्या कि 18 जो आपका ईयर्स था आपका, यहाँ से कितना 12 दिया मतलब 3 ये साल कट गया, यहाँ से प्लस और क्या हुआ आपका
देखिए ये भी हो आपका माइनस में ना, माइनस में -4 मंथ, और आपका 4 मंथ घट गया। एक क्वेश्चन गड़बड़ा, रुको 1 मिनट, रुको पोजीशन में चेंज करता हूँ थोड़ा, ठीक है। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपका, ये हो गया 18 ईयर्स -3 ईयर्स -4 मंथ हो गया। आप देखिए आप क्या हो गया, 18 में से 3 गया, कितना बचेगा आपका 15 ईयर्स। अब -4 महीना मुझे और करना है, 4 मंथ मुझे और करना है, कितना 4 मंथ। देखिए 15 साल में 4 महीना जब घटाएंगे, देखिए 15 साल मतलब क्या, मैं कैसे लिख सकता हूँ कि 14 ईयर्स प्लस 1 और 12 मंथ की। मैं क्या करूँगा, 15 साल को ऐसे लिख रहा हूँ कि 14 साल और 1 साल को मैं लिखूँगा 12 मंथ यहाँ पे। तो देखिए 14 साल हो गया यहाँ पर, ये 12 मंथ मतलब 1 साल, तो हो गया 15 साल। इसमें माइनस किया जब 4 में मंथ को, क्या किया 4 मंथ को, तो हुआ क्या, देखिए आपका आंसर क्या आ गया आपका यहाँ पे 14 ईयर, और देखिए 12 में से 4 गया, हो गया आपका 8 मंथ। थोड़ा मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, इतना होता नहीं है, इजीली हो जाता है, बट मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया उसको। तो आंसर क्या होगा 14 ईयर 8 मंथ। जो नया वाला बॉय का जो एज क्या निकलेगा, देखिए ये ओनली इट इज़ ऑल अबाउट कन्वर्सेशन। आप इसको किस वे में और कैसे करते हैं। कानूचरण जेना, वेरी गुड। सबको एक बार समझ में आ गया, जल्दी से यस करके बोलो, फिर इसका बेसिक तरीका भी आपको सिखा देंगे। ये हो गया आपका शॉर्टकट। देखिए शॉर्टकट क्या होगा कि सिर्फ इतना ही करना है आपको, सिर्फ इतना करना है जो कि मैं इसको लिखा, इस लाइन को मैं लिखा, ये आपका ओनली शॉर्टकट दिस, कि 18 गया है और सब में 20 लोग में 2 मंथ घटा, मतलब टोटल 40 मंथ घटा, बस कन्वर्सेशन कर दिए इसको। आंसर सी, भुवनेश्वरी का भी आंसर सी आ गया, वेरी गुड, ऑप्शन सी सही है आप सभी का। ठीक है, समझ में आया सुनिए ये बात। अगर समझ में आया तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसका एक शॉर्टकट तरीका आपको सिखाता हूँ। मैं हटा रहा हूँ उसको बोर्ड से, ठीक है। देखो अभी आप सब बच्चा से मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको पता होगा कि रिसेंटली 2 दिन पहले उड़ीसा हाई कोर्ट ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था। काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम था हमारा उड़ीसा के लिए। उसका मैं यूट्यूब पे एनालिसिस करवाया था। जो क्वेश्चंस में हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया। आप देखिएगा, मैं उसको यूट्यूब पे एनालिसिस करवाया था, सबके व्हाट्सएप पे उसका PDF विद आंसर भी मैं भिजवाया था। एग्जैक्टली जो एग्जाम में आ रहा हम वही पढ़ रहे, ध्यान से बातों को समझिए। ऐसा ही वाला क्वेश्चन वहाँ पर भी आया था, नंबर अलग अलग था, 20 का था, वहाँ पर 21 था, मुझे अभी भी याद है हल्का हल्का। अब देखिए इसका जो बेसिक तरीका कैसे इसको सॉल्व करें, अगर नहीं समझ में आया शॉर्टकट आपको, तो अगर नहीं आया तो देखिए कैसे समझ में आया, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि 20 लोग थे, 20 लोग का सम क्या होगा 20 × x। इसमें से एक बच्चा माइनस हुआ 18 साल का, दूसरा बच्चा आया y का, तो हुआ क्या, आपका देखिए, तो हुआ क्या आपका यहाँ पे जो एवरेज में घट गया कितना 2 मंथ्स। तो x मैंने 2 मंथ है, मैं इसको 12 से डिवाइड किया, तो ये क्या हो गया ईयर में, देखिए क्योंकि ये वाला ईयर में है, ये ईयर में, ये ईयर में, ये 2 महीना 2 को मैं 12 से डिवाइड करके इसको मैं ईयर में कन्वर्शन कर दिया। क्या किया, मैं इसको ईयर में कन्वर्शन कर दिया। अब इसको वाले सॉल्व करना है आपको निकालना है y का वैल्यू। क्यों, क्योंकि x 18 साल का बच्चा गया है, नया बच्चा आया, और x इसका एवरेज, x है आपका टोटल का एवरेज। तो देखिए इनका एवरेज कैसे निकलेगा, इनटू कर देंगे हम यहाँ पर 20 से। इसलिए देखिए कि 20 बच्चा था, एक बच्चा गया, बचा 19, एक नया बच्चा ज्वाइन हो गया, तो हो गया 20 का 20 आपका। क्लियर है सभी को यहाँ पे, बहुत बढ़िया। कम से कम 50 लोग जोड़ने चाहिए, मजा आ जाएगा 50 लोग जोड़ेंगे तो। देखिए तो ये हो गया 20x - 18 प्लस y इक्वल टू, देखिए ये 20 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया 20x माइनस, इसको मैं जब डिवाइड करूंगा तो क्या हो गया ये 1/6, 2 से काटेगा 2 एकम, 2 से काटूंगा तो 12 तो 1/6। तो जब ये 20 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो गया 20/6, फिर ये 2 से कटेगा 3, 2 से कटेगा तो हो गया आपका 10, यहाँ कट गया। देखिए इधर में पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये पार्ट क्या हो गया आपका कट गया। मुझे चाहिए y का वैल्यू, तो आंसर क्या हो, देखिए ये 18 उधर जाएगा आपका, 18 उधर गया, क्या हो गया आपका प्लस, और यहाँ पर तो ये माइनस में कितना आपका 10/3। याद है ये सारा का सारा क्या में निकला आपका ईयर्स में है, ये सारा कैलकुलेशन आपका ईयर में हो रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट में आपका क्या, जो y क्या है, y इक्वल टू एज ऑफ न्यू बॉय। ठीक है, ये क्या है आपका एज ऑफ अ न्यू बॉय, एज ऑफ ए न्यू बॉय। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 18 × 54, ये हो गया 44, मतलब कि 44/3 ये क्या निकला आपका ईयर्स में निकला। आ रहा है सबको समझ में ना, ईयर्स में निकला। देखिए 3 को जब मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, देखिए 14 कितना होता है 42, 2/3 ये हो गया आपका
ईयर्स में, ये 2/3 क्या हो गया आपका ईयर्स में हो गया। अब देखिए मुझे क्या करना, मैं अलग अलग कर दूंगा। मैं किया ये 14 ईयर्स, और जो 2/3 है ये ईयर में है, जैसे मैं इसमें 12 से मल्टीप्लाई करूंगा ऐसे करके, तो ये क्या हो गया आपका मंथ में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया, मंथ में कन्वर्ट हो गया। तो ये 3 से काटेंगे कितना और कटेगा आपका, ये 4 बार में 4 दूना 8, तो आंसर क्या हो गया आपका 14 ईयर्स 8 मंथ, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ये किसका है, वाई क्या है आपका, ये जो न्यू बच्चा का एज में लिया था क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर है सभी को, जल्दी से बताइए। पहला क्वेश्चन आज से खत्म हो चुका है। अब यस बोलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में तुरंत शिफ्ट होंगे। हम शिफ्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 57। आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट आप लोग इसको सॉल्व करें। अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछेंगे, डाउट नहीं है तो क्वेश्चन नंबर स्क्रीन आपके सामने आ गया है, आप उसको सॉल्व करिए। चलिए, कुछ भी डाउट है तो यू कैन कमेंट, राइट ऑन द चैट बॉक्स। अगर आपको किसी तरह दिक्कत है, नहीं समझ में आया, आप उस क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं। आज क्लास के बाद, यस सर सबको आ गया है, क्लास के बाद सारे बच्चों को पीडीएफ मिलेगा। क्लास के बाद सारे बच्चों को पीडीएफ मिलेगा। 90 क्वेश्चन जिसमें दिया गया है, मैं लाइव सॉल्यूशन कर रहा हूं, और इसको मैं पूरा का पूरा क्लास में, मन था 50 करने का, लेकिन मैं बोला कि नहीं, पूरा का पूरा 90 सॉल्यूशन भी क्लास में भी मैं करवा रहा हूँ पूरा का पूरा। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे है, फटाफट इसको सॉल्व करिए। चलिए, पूनम भी जुड़ चुकी है हमारे साथ, वेरी गुड पूनम। अभी जितने बच्चे ऑफलाइन वाले हैं, ठीक है, पता है कि आज मेरा ऑफलाइन क्लास भी है शाम को 6 बजे से, तो बैक टू बैक मेरा क्लास है आज 3-4 घंटे, 3 नहीं 2-2 4 5-6 घंटा मैं क्लास लूँगा लगातार, तो आज मज़ा आ जाएगा। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि 2 years एगो द एवरेज एज ऑफ, ऑप्शन डी, देखिए भुवनेश्वरी का ऑप्शन डी आ गया, पता नहीं किसका डी आया है, 5 years। देखिए 2 years एगो द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 5 member वाज 15 years। देखिए क्या क्वेश्चन बोला है आपको कि 57 नंबर, देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। 57 क्या लिखा है कि 2 साल पहले, मतलब कि आज, अगर ये प्रेजेंट है आपका, अगर ये प्रेजेंट है आपका, तो यहाँ से 2 साल पहले, मतलब एगो का बात कर रहा, पीछे पास्ट का, एक फैमिली में 5 लोग थे, उनका जो एवरेज एज था कितना आपका 15। कितना था आपका एवरेज, आपका 15 दिया हुआ क्वेश्चन में। फिर ए बेबी हैज बीन बोर्न, और एक बेबी को जन्म दिया जाता है। देखिए डी आ रहा भुवनेश्वरी का, एक बेबी को जन्म दिया जाता है। तो जब एक बेबी जन्म ली, तो बेबी कब ली लिखा है क्या, आज ली, कल ली, 2 साल पहले लेके कब ली थी, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। मतलब कि वो जो बेबी हो गया आपका, यहाँ से 2 साल पहले, 5 साल पहले कभी भी जन्म ले सकती है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया। बट वो बोला कि यहाँ आज से 2 साल पहले, मतलब आज से 2 साल पहले, कितना 2 years एगो एक फैमिली में 5 लोग थे जिनका एवरेज एज था 15 साल। एक बेबी अगर जन्म ले ली है, कब ली पता नहीं मुझे, आज ली, कल ली, पता नहीं कब, नहीं कोई डाटा नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि जो फैमिली है, इनका आज का जो एवरेज अभी का करेंटली उतने ही रहा। तो बेबी जो जन्म ली, पहले 5 लोग थे, तो अभी कितना लोग हो गया आपका 6 लोग हो गए हैं। तो बातों को समझिए ध्यान से कि अगर मान लीजिए, ध्यान समझिए, अगर तो 6 लोगों कितना हो गया अभी आपका 6 लोग हो गए हैं, तो 6 लोगों का एवरेज क्या हुआ आपका 15 का 15 नहीं रहा है। ऐसा क्यों हुआ है, इसलिए हुआ कि एक बेबी को जब जोड़ा गया इसमें, तो बेबी का एज पक्का कम होगा। कितना कम होगा मुझे पता नहीं है, मुझे पता है कैसे, देखिए तो बेबी का एज क्या हुआ 15 का 15 रह गया। तो शॉर्टकट देखिए, तो जो आपका बेबी का एज पूछा, क्या पूछा बेबी का एज, तो बेबी का एज कैसे निकल, देखिए 15 था, 15 हो गया है, तो ये हो गया 15 का 15। और हुआ क्या है कि जो 5 लोग थे उनका एवरेज क्या हुआ है 15 का 15 रहा। मतलब कि एवरेज क्या हुआ है 2 बढ़ना चाहिए था। एक्चुअली देखिए 2 सालों में 2 एवरेज बढ़ना चाहिए था, तो 2 एवरेज नहीं बढ़ के 2 एवरेज क्या हो गया, का मतलब कॉन्स्टेंट हो गया है। तो 5 लोगों के लिए ये हो गया, तो कितना हो गया देखिए यहाँ पर आंसर आपका 15 - 10। तो एक्चुअली बेबी का एज कितना हो गया 5 साल। ये शॉर्टकट तरीका है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ देना उसको, मैं बेसिक सॉल्व करूंगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। आंसर क्या होगा 5 आपका, छोड़ दो।
आप पहले देखोगे, अगर मान लो इनका एज था पहले इतना, तो यही 5 लोगों का एज अभी कितना होना चाहिए था आपका 17। कैसे होगा 17? देखिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो एक पर्टिकुलर टाइम से सब कुछ सेम सेम बड़े हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप एग्जांपल को समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए एक फैमिली में 5 लोग हैं, मैं लिख दिया 1 2 3 4 5, 5 तो लोग हैं। मान, मैं दिख नहीं रहा, एक मिनट को। एक फैमिली में कितना लोग है? 5 तो लोग हैं आपका। कितना लोग है आपका? 5 लोग। 1 2 3 4 5, 5 तो लोग है आपका, ठीक है। इनका एवरेज एज कितना है? आप बोलेंगे सर 3 है। कितना है इनका एवरेज एज? 3 है, ठीक है। इनका अगर मान लीजिए एवरेज एज कितना? 3 है। इन सबको मैं अगर 2-2 साल बढ़ा दूं, इन सबको मैं अगर 2-2 साल बढ़ा दूं, ध्यान समझिए बातों को, 2-2 साल अगर मैं बढ़ा दूं यहाँ से सारे बच्चों को, सबको, तो होगा क्या? देखिए, ये कितना हो गया आपका 3, ये कितना हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 7। देखिए, अभी जिनका एज था 2 साल, ये 2 साल के बाद कितना हो गया? 3 4 5 6। तो इनका अगर एवरेज एज निकाला जाए तो क्या होगा? देखिए, 5 निकलेगा, मतलब पहले 3 था, 5 बढ़ा कितना? 2। इसलिए 2 बढ़ा कि एक पर्टिकुलर टाइम से एक पर्टिकुलर एज के लोग सेम सेम एज में बड़े हैं। क्या हुआ है? सेम सेम एज में बड़े हैं, तो उनका एवरेज भी क्या होगा? उतना ही बढ़ेगा। तो इसी वाला लॉजिक को हम लोग यहाँ पे लगाए हैं कि अगर मान लीजिए बच्ची उच्ची जन्म नहीं लेती कोई भी, तो 5 लोगों का एवरेज क्या होता? 15। 2 साल पहले का बात हो रहा, तो आज क्या हुआ? उन्हीं 5 लोगों का एवरेज कितना होना चाहिए था आपका? 17। फिर हुआ क्या है कि एक बेबी को इसमें जोड़ दिया गया आज के डेट में। उस बेबी का एज मुझे पता नहीं है जो मुझे निकालना है, ठीक है। और हुआ क्या? देखिए यहाँ पे आपका कि अभी जब 6 लोग बढ़ गए, बेबी को जब जोड़ दिया तो बच्चे के टोटल लोग कितना हो गए? 6 लोग। अभी भी इनका एवरेज एज कितना है? 15। तो पूछ रहा मुझे कि इस बेबी का एज निकालना है, कैसे निकलेगा? देखिए कि यहाँ से कितना घटा है, देखिए आपका ये वाला, तो आप बोलेंगे सर 2 घटा हुआ है। कितना लोगों के लिए घटा है आपका? 6 लोगों के लिए घटा है। कितना लोगों के लिए आपका घटा है? 6 लोगों के लिए। मुझे निकालना है कितना के लिए? 1 के लिए, तो मैं 1 से डिवाइड करूंगा, तो हुआ क्या आपका? -12 कम हो रहा है। कहाँ से? मैं यहाँ से इसको यहाँ कम देख रहा हूँ, तो हमारा जो आंसर भी होगा 17 से 12 कम होगा। तो कितना निकलेगा आंसर आपका? 5। कितना निकलेगा आपका? 5। इस चीज़ को देखिए ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि मान लीजिए कि अभी करंट, देखिए एक्चुअली में 5 लोगों का एवरेज कितना होना चाहिए? 17। ये हो गया मेथड 2, पहला मेथड 1, अभी हो गया मेथड 3। 5 लोग का एक्चुअली में 17 होना चाहिए था। एक बच्ची ज्वाइन की जिसका एज है, मैं मान लिया कि x, मुझे नहीं पता, तो फिर भी क्या हुआ? 6 लोगों का एज कितना हुआ? 15 का 15 रहा। ये हो गया आपका बेसिक इक्वेशन वाला। ध्यान समझिएगा कि 5 लोगों का अभी एवरेज एक्चुअली इतना होना चाहिए था। एक बेबी ज्वाइन की, उसका एज है मान लीजिए x, ज्वाइन की इनको, जन्म कब ली मुझे नहीं पता है। और यहाँ पर क्या हुआ? 17 × 15, इसलिए कि एक लोग बढ़ गए और एक बेबी, तो एवरेज उसका कॉन्स्टेंट रहा आपका। हाँ, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। 17 × 5 12, हाँ वेरी गुड सावित्री। तो आंसर देखिए क्या होगा आपका? देखिए यहाँ पे 17 12, हाँ ठीक तो है, 17 × 12। तो 17 बजे कितना होता है आपका? 85, प्लस ये हो गया x इक्वल टू 15 छक्के कितना हो गया आपका? 90। तो यहाँ से मुझे निकालना है वैल्यू x का, तो जैसे मैं x निकालूंगा तो क्या होगा? 90 - 85 इक्वल टू 5। तो आंसर आ रहा 5। तो बेबी का एज कितना निकल रहा? 5। अल्टीमेटली घुमा फिरा के, तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर आप सबको यहाँ पे? ठीक है ना। तो देखिए सबसे जो शॉर्टकट तरीका क्या था? देखिए शॉर्टकट तरीका ये था कि एक्चुअली में इनका होना चाहिए 17। कितना होना चाहिए? 17। 17 हो ना हो के क्या हुआ है कि इनका एज 15 का 15 रहा है, मतलब घटा कितना है? 2 घटा है। 2 साल घटा है, कितना के लिए घटा है ना? 6 के लिए घटा है। तो कितना हो गया? 17 - 6 दूना 12। तो आंसर क्या हो रहा है? देखिए 5। ये हो गया शॉर्टकट तरीका आपका, जो कि मैं मेथड 1 बताया था, इनिशियली स्टार्टिंग में, कि 17 होना चाहिए था, बट हो गया कितना गया? 15। तो 2-2 कम हुआ है। किसके लिए घटा? 2-2, क्यों? 6 लोगों के लिए 2-2 घट गया, तो हो गया नया जो बेबी का एज क्या होगा? एवरेज से आपका 12 घट जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा आपका 5। सबको समझ में आया? तो जल्दी एक बार यस बोलो, हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है।
हाँ चलिए बहुत बढ़िया, सभी का यस यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, फटाफट उसको आप सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन। तो एकदम आराम से धीरे धीरे पूरा पढ़ाऊंगा क्वेश्चन को, और एक क्लास लगेगा आपका क्वेश्चन खत्म करने में, 1 से 2 क्लास में। खत्म तो मैं आज ही कर दूँ पूरा का पूरा 2 घंटा में, बट खत्म नहीं करना है। आप देखेंगे एनालिसिस में कितना स्पीड करवाता हूँ, 30-40 क्वेश्चन कराता हूँ, 1 घंटे के अंदर खत्म करता हूँ। पानी भर के लिए। वेरी गुड बहुत बढ़िया। नोटिफिकेशन डालो। यस, कान्हू चरण जेना हमारे साथ जुड़े हैं, एक नया फेस। देखिए, इफ द एवरेज ऑफ 20, देखिए 23, 15, 19 में क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, ध्यान समझिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। जो भी नए बच्चे हमारे साथ में जुड़े हुए, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि एप्लीकेशन में सारा सिस्टम अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग सिस्टम अवेलेबल है, डाउनलोड सिस्टम अवेलेबल है। आप डाउनलोड करके प्रीवियस वीडियो को देखें, समझ में आएगा बातों को। देखिए 23, 15, 19, तो क्या लिखा आपका 23, 15, 19, 23, 15, 19 x, 23, 15, 19 x, उसके बाद 12, 17, क्या आपका 12 है और 7, ये सब नंबर से। इन नंबर का जो एवरेज कितना, देखिए इसका एवरेज, इनका जो एवरेज कितना दिया, इनका जो एवरेज वो दिया है 16। ध्यान समझिएगा, इसका एवरेज दिया 16, एक नंबर यहाँ मिसिंग किया जिसको लिख दिया x। दूसरी तरफ अगर ध्यान से देंगे तो दूसरी तरफ आपका एक और लाइन लिखा, वाइल द एवरेज ऑफ 37, 28, एक और दिया आपको। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 37 है आपका, 28, 53, 28 है 53, ध्यान समझिए 28, 37, 28, 53, और एक दिया आपका y इज, मतलब इसका जो एवरेज दिया हुआ ये है 41। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखिए आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि x प्लस वाई बाई y माइनस एक्स, ये क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू निकालने से पहले मुझे x और y का वैल्यू चाहिए। तो 2 तरीका मैं बताऊंगा आप लोगों को, ध्यान समझिएगा। एक तरीका होगा बेसिक, देखिए इन सबको आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए जोड़िए कितना हो रहा है, ध्यान समझिए। देखिए देखिए कितना हो रहा है, 20, 30, 40, 50 हो गया 50, और आपका हो गया ये 50 के बाद में हो गया कितना आपका ये 3, और साथ ही हो गया 60, हो गया 60 के बाद में हो गया आपका ये 14, 74, 75, 76, 86, नहीं 76 ना 76, कितना हो गया आपका ये 76 प्लस x, ये हो गया सम। और देखिए ये एवरेज क्या था, देखिए एवरेज इनटू नंबर, ये कितना है, 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो 6 ठो, तो ये क्या हो गया आपका ये वाला सम। टोटल 6 नंबर का ये सम हो गया। और इधर में आपका देखिए 20, 30, 40, 50, 50 हो गया आपका, 50 के बाद देखिए ये हो गया 60, ये हो गया आपका 60 के बाद में ये हो गया 74, 75, 76, ठीक है आपका। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा, 16 छक्के होता है आपका 96 माइनस 76 इक्वल टू 86, देखिए ये हो गया 20। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा आपके पास में 20। यहाँ से हम निकालेंगे अब उसी तरीके से y का वैल्यू 2.6 आ रहा, देखिए यहाँ से निकालेंगे y के वैल्यू, देखिए कैसे होगा, देखिए मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर। देखिए 30, 20, 50, ये हो गया 100, देखिए 30, और मैं नंबर कुछ मिसिंग क्या हो गया, नहीं ठीक है, आप 1 2 3 4 5 नंबर, 1 2 3 4, एक नंबर मिसिंग है, नहीं 1 2 3 4 5 में नंबर मिसिंग, देखिए 37 है, 28 है, 53 है, y है 40, y में यहाँ मिसिंग किया, मैं मिसिंग किया, यहाँ एक 42 मिसिंग है आपका, ठीक है। तो इसका जो एवरेज दिया हुआ आपका, एवरेज है आपका 41। तो देखिए जोड़ी, देखिए 3 2 5 50, और ये हो गया 100, ये हो गया 140 और 145, और 145, 145 में आप 5 जोड़ेंगे तो 50, 153, 160, ये हो गया आपका 160 प्लस y इक्वल टू, ये हो गया क्या 41 इंटू, देखिए 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 नंबर है, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y का वैल्यू क्या निकलेगा, देखिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 चौके 20, मतलब कि 205 माइनस 160 इक्वल टू क्या निकलेगा आपका y का वैल्यू निकलेगा 45, क्या निकलेगा आपका 45। इस सिंपल सा इस लॉजिक को देखिए यहाँ पे पुट करना है आपको, यहाँ पुट करना है। देखिए तो मैं x का वैल्यू क्या निकला है आपका 20 प्लस y का वैल्यू क्या निकला है 45 में जोड़ दिया, बाई
y माइनस एक्स बोला है, तो y का कितना वैल्यू आपका 45 है, माइनस में 20 कर दिया, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट में क्या निकलेगा आपका 60 बाई, ये हो जाएगा आपका 25। आंसर ठीक आ रहा है? देखिए 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 ठीक से समझिए बातों को, यहाँ पे क्या भूल हुआ है आपका, नहीं ये 65 होगा, सॉरी मैं बोल दिया 20 ये हो गया 65। अब मुझे इसको आप देखिए, अब ये 65 हो गया और नीचे हो गया आपका 25, नीचे कितना हो गया आपका 25। देखिए कुछ भूल हुआ यहाँ पे, क्या हुआ देखिए 40 45, 3 2 5 50, ये हो गया 100, 100 के बाद में हो गया 140, 142, 145 और 45 के बाद में हो गया आपका 152, 160, ठीक है 160, ये हो गया 5 5 को भी 200 और डिफरेंस हो गया आपका 45, ठीक तो है आपका, क्या भूल हो रहा है हमारा, तो यहाँ से आपका गया तो ये हो गया 25, ठीक है 25, कोई दिक्कत नहीं है आपका, ठीक है। देखिए अब मैं क्या किया, इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर दोनों तरफ में, तो यहाँ से फ़ायदा देखिए मेरे को क्या हो गया, ये वाला आपका कि जब मैं 5 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 5, देखिए 5 चौके 20, 6 चौके 24 और 2 26, ये हो गया, और नीचे में हो गया आपका 100, नीचे में हो गया देखिए 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया हो गया आपका 100। क्वेश्चन कट रहा है आपका, रुकिए 1 मिनट, देखिए इस पार्ट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऐसे करके समझिए बातों को। ऊपर में क्या हो गया आपका, देखिए 6 चौ, देखिए कितना हो गया ऊपर में आपका 640, नहीं 6 4 5 20 0, 6 चौके 25 26, 260 और नीचे में क्या हो गया आपका 100, तो 1 0 कट गया, इस पॉइंट से यहाँ पे एक पॉइंट लगेगा, तो आंसर इसका क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में जो आंसर आएगा आपका 2.6 आएगा, क्या आएगा 2.6, कितना आएगा आपका 2.6 आएगा, जो कि ऑप्शन सभी का आंसर आ रहा था। मोला से जुड़ चुकी है कटक से हमारे साथ में, आंसर क्या आया 2.6 आया, आंसर आया 2.6। कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया था, समझ में सबको आया सर, ठीक है ठीक ठीक ओके ठीक है। देखिए एक तरीका हो गया बेसिक तरीका, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेविएशन का इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे एक तरीका और हम लोगों डेविएशन का इस्तेमाल करेंगे। मैं क्या करूँगा, एक डेविएशन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए हमारा एवरेज एक्चुअली में क्या दिया है 16, तो हमारा जो एवरेज दिया है 16, तो इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए इसका वैल्यू होना चाहिए, देखिए एवरेज में होता क्या, मैं पहले कंसेप्ट को आपको हल्का डिस्कस कर रहा हूँ, फिर से ध्यान देखिएगा। देखिए मैं एक नंबर लिख दिया आपका 1 2 3 4 5, मैं एक नंबर लिख दिया, इसका एवरेज क्या होगा बताइए 3, ये एवरेज क्या हो गया 3। अगर ये एवरेज 3 है तो इस एवरेज से क्या होता है कि ये नंबर सब जितना जो डेविएशन, नेट डेविएशन क्या होता है सर, बोथ साइड में 4 ही क्यों मल्टीप्लाई किया गया सर। देखिए मैं बता रहा हूँ बोथ साइड में क्यों किया, देखिए था आपका 2, एक मिनट था क्या आपका, हाँ देखिए ऊपर ऊपर क्या देखिए, ऊपर था आपका 45 मुझे लग रहा है, नहीं 65, देखिए ऊपर था कितना आपका 65, नीचे था 25। देखिए आप 25 से डिवाइड करेंगे आंसर निकलेगा, मेरे को दिखा यहाँ पे क्या कि देखिए ये था 65, ठीक है नीचे में था 25, तो मैं दिमाग लगाया कि अगर मैं 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 100, तो ये 100 होने से यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई किया 4, तो जब ये 100 हो जाएगा, देखिए जब ये 100 हो जाएगा तो मेरे पास में क्या बच गया 2 to 0, में आराम से यहाँ 2 पॉइंट लगा सकता हूँ या काट सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई किया। बजाय इसके आप डायरेक्टली इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो भी आंसर आपका निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैं 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया कि नीचे में आपका ये 100 हो जाएगा। तो देखिए नीचे में जैसे आपका ये 100 होगा तो ऊपर में क्या हो गया 260, और नीचे में जैसे ये 100 हो गया, अब 1 2 फट से आप यहाँ पे 2 पॉइंट के बारे में एक 0 लगा सकते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2.6, बस इसीलिए, और कोई कारण नहीं था। क्लियर है आपको? समझ में आया? देखिए अब समझिए नेट डेविएशन क्या होता है, मैं हल्का सा एक्सप्लेन करता हूँ कि जो अगर ये एवरेज है, जो कि इसका एवरेज कितना निकला है आपका, इस क्वेश्चन का निकला है 3, तो अगर मुझे देखिए क्या होगा, इस एवरेज से ये कितना कम है, तब बोलेंगे सर -2 कम है, यहाँ से ये 2 कम है, देखिए यहाँ से ये 2 कम है, यहाँ से कितना -1, ये हो गया -1, यहाँ से कुछ नहीं मतलब कि 0, मैं 0 लिख दिया, यहाँ से कितना कम है देखिए, तो आप बोलेंगे सर +1 है, देखिए यहाँ से ये कितना आपका +2 है, तो देखिए ये क्या रहा -2 और -1, तो -3, यहाँ पे क्या हो रहा +3, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, कट जा रहा है आपका। तो नेट डेविएशन में क्या होता है कि एवरेज से जो भी नंबर सभी जितना पॉजिटिव होगा
उतना ही क्या होगा आपका नेगेटिव, इसी को बोलते हैं हम लोग नेट डेविएशन। आया बात समझ में क्लियर है? ठीक है, अब देखिए एक चीज़ों को यहाँ पर ध्यान समझिएगा कि अगर मान लो कि मैं यहाँ से मेरा एवरेज 3 था और मैं एक इस नंबर को मैं लिख दिया x, तो ये x का नंबर कैसे आएगा मेरा डेविएशन से, देखिए ध्यान समझिएगा। तो मुझे चेक करना है कि हमारा एवरेज 3 था, मुझे एवरेज को 3 कॉन्स्टेंट रखना। देखिए तो यहाँ से ये नंबर कितना कम है आपका -1, ये कितना है आपका नहीं -2 ना, पहला -2 है। देखिए 3 से ये -2 कम है, 3 से ये -1 कम है, 3 से कुछ नहीं 0, 3 से मेरा इसका कंपेयर अभी नहीं हुआ, मुझे इसका वैल्यू नहीं पता है, 3 से x का वैल्यू मुझे वही तो निकालना है। देखिए फिर 3 से ये कितना है आपका +2 है। तो एक्चुअली होना क्या चाहता है, ये जो वैल्यू है आपका इधर में सारा 0 होना चाहिए, नेट डेविएशन। तो ये कितना देखिए -3 हो रहा है, ये +2, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जो एवरेज 3 था ये कितना हो गया -1। तो हमारा एवरेज घट जा रहा है 1, तो मुझे एवरेज घटाना नहीं है, मुझे एवरेज को कॉन्स्टेंट रखना है। तो इस -1 को काटने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक ठो +1, क्या चाहिए मुझे, एक ठो +1। ये +1 जैसा ये कटेगा आपका, तो ये +1 आएगा कहाँ से, ये +1 आएगा तब ना कि जब ये 3 से ये नंबर क्या होगा +1 ज़्यादा होगा। तो मतलब आंसर क्या हो गया, 3 + 1 4। तो देखिए इसका वैल्यू 4 था, 4 निकल गया आपका, इसको बोलते हैं नेट डेविएशन शुड बी 0। आ रहा बात समझ में? ठीक है, तो इसी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग अभी ये वाला क्वेश्चन में। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे एवरेज कितना है आपका 16, एवरेज कितना है 16, मैं डिवीजन मेथड सिखा रहा हूँ, एवरेज कितना है आपका 16। देखिए इसको मुझे कांस्टेंट रखना है, तो जितना नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा आपका। चेक करो देखो क्या होगा, जब मैं इससे कंपेयर किया तो क्या हो गया आपका, ये प्लस हो गया, तो प्लस कितना हुआ 4 3 7 हो गया। इससे जब कंपेयर किया मैं इसके साथ में, ये हो गया -1, जब मैं इससे कंपेयर किया तो हो गया +16 17 18 19 +3 हो गया। देखिए एक्स के साथ में मैं कंपेयर नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं कंपेयर नहीं कर पा रहा हूँ एक्स के साथ में, क्योंकि मुझे एक्स का वैल्यू निकालना है और वही मुझे मालूम चलेगा यहाँ से कि ज़्यादा होगा या कम होगा। तो देखिए तो 12 से 16 कितना हो गया -4 हो गया, और 16 से 7 कितना कम हो गया, देखिए आपका 7 हो गया 3 3 6 -6। और मुझे इसका वैल्यू नहीं पता है, मुझे क्या होना चाहिए कि एवरेज जो हमारा है इसको कांस्टेंट रहेगा, और ये जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव। चेक कर दो क्या हो रहा, देखिए 7 यहाँ पर हो गया, 1 गया बच गया 6, तो पॉजिटिव 6 नेगेटिव 6 क्या हो गया आपका कट गया। यहाँ पर क्या हो गया देखिए ये वैल्यू कितना हो गया -1, कितना हो गया वैल्यू आपका -1। कुछ भूल वाला लगा, देखो चेक करो एक बार, तो +1 हमारा आंसर आ रहा था 20 नहीं अलग आ रहा कुछ आपका। एक बार चेक कर लेते फिर से हम लोग इसको कि डिवीजन में हमारा कुछ भूल हुआ है क्या, चेक करते हैं। ठीक है देखो ध्यान से, 16 ही एवरेज है ना आपका, हाँ 16। देखिए 16 से जो आपका नंबर है ध्यान समझिएगा, ये जो 16 है आपका, इस 16 से ये कितना है देखिए आपका 4 3 7, ये ज़्यादा है तो मैं लिखा +7। ये 15 क्या है आपका -1 में -1 लिखा। 19 क्या है 19 16 17 18 19 +3 में +3 लिखा। ये नंबर मुझे पता नहीं, मैं नहीं लिखा अभी। 12 कितना आपका -4 है, उसके बाद 7 कितना है आपका कम है, तो 7 कितना कम है आपका देखिए 3 और 6 9, ये हो गया आपका 9 कम है। कितना कम है आपका 9 कम है, यहीं पर भूल हुआ था आपका। देखिए तो 7 में से ये गया नेगेटिव, कितना हो गया +6 हो गया, +6 में और 3 जोड़े तो हो गया 9, मतलब कि पॉजिटिव 9 हो गया, तो ये पॉजिटिव 9 नेगेटिव 9 कट गया आपका। तो हमारे पास बच क्या गया ये पार्ट, तो हो क्या गया कि एवरेज से -4 घट जा रहा है। इसलिए घट रहा है क्योंकि मैं इसके साथ कंपेयर नहीं किया हूँ। तो इस नेगेटिव को आपको हटाने के लिए मेरे को एक तो क्या चाहिए, और 4 चाहिए, कि जैसे कि ये 4 4 कट जाएगा, तो ये पॉजिटिव 4 कहाँ से आएगा, तब आएगा कि जब 16 से ये नंबर क्या हुआ होगा 4 ज़्यादा, तो मतलब ये कितना हो गया वो नंबर 20। ये होता है डेविएशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ से x का क्या निकल गया वैल्यू 20, क्या निकला x का वैल्यू आपका 20। सर 6 नहीं 8, हाँ वही मैं भूल गया था। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप दिमाग लगाएंगे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो ये आपका ये क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आप ऐसा कर सकते हैं कि मान लीजिए कि एवरेज 41 था आपका, नेट डेविएशन शुड भी 0 होना चाहिए। देखिए तो एवरेज से कितना कम है आपका 3 और 1 ये 4 कम है, देखिए ये 4 कम है एवरेज से। ये कितना कम है देखिए आपका 12 और 1 -13 कम है। ये कितना है 9 और 3 12 ज़्यादा है, प्लस है आपका 12 आपका प्लस है। यहाँ से मैं इसका कंपेयर नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे यही तो निकालना है वैल्यू, बट 41 से ये कितना आपका +1 है, इसको मुझे 0 करना है। बट ये 0 कैसे होगा देखिए आपका -4 -1 -5 कितना हो गया -5। -5 में से अगर आपका 3 गया -2, ये हो गया 10 और ये हो गया 11। कितना हो गया आपका ये वाला 11, पॉजिटिव 11 है। मुझे क्या चाहिए नेगेटिव 11, तब ना ये 0 होगा।
जब ये तो नेगेटिव 11 कैसे आएगा, जब मैं यहाँ से इस नंबर को मैं 11 बढ़ा दूंगा, कितना बढ़ा दूंगा मैं 11 बढ़ा दूंगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 41 + 11 52, कितना होगा आपका वैल्यू इसका 52। तो y का वैल्यू क्या निकल रहा है आपका 52, बट y की वैल्यू हमारा निकला था, मुझे जहाँ तक अंदाज आ रहा, y का वैल्यू क्या निकला था आपका 20 + 45 निकला था, कुछ भूल हुआ है हमारा। देखिए डेविएशन में मैं कुछ भूल किया फिर से, देखिए डेविएशन में मैं कुछ फिर से भूल किया, एक बार चेक करते हैं, देखते हैं एक बार फिर से, देखिए क्या देखिए 41 था, तो 41 से ये कितना, ये आपका कम है, देखिए 41 से कितना कम है आपका, ये 4 कम है, ठीक है, 37 से 38 39 40 41, ठीक है। 28 यहाँ से कितना कम है, 28 देखिए 28 कितना कम है 41 से, आपका हो रहा है इधर 30, तो 12 और 1 13, आपका कम है ये 13, ठीक है। 41 से ये कितना ज़्यादा आपका, देखिए यहाँ से ये हो गया +12, वाई तो मुझे निकालना है वैल्यू मुझे, ठीक है। 41 से कितना है आपका +1 है, देखिए तो ये -13 ये +13 कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया -4, मतलब कि 41 से -4 कम हो रहा है, मुझे इसको हटाने के लिए और +4 चाहिए, तो ये +4 कहाँ से आएगा, जब 41 से ये नंबर क्या होगा 4 ज़्यादा होगा, तो कितना होगा ये नंबर आपका 45, तो y का वैल्यू क्या निकल जाएगा आपका 45। यहाँ से भी निकल सकते हैं आप आंसर वही, x + y का वैल्यू क्या था 20 + 45 x + y, पूछा गया था कि 45 - 10, तो आंसर क्या हो गया आपका 2.6 जो कि निकला था आपका। क्लियर है आपको, सबको समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ो, नेक्स्ट बढ़ो, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियर है, यस बोलो। आप नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 59 पे। समझ में आ रहा है सबको, मजा आ रहा है, एक बार यस ठोक दो जल्दी, एक बार यस बोलो फटाफट, जल्दी से एक बार यस बोलो। देखो क्या लिखा है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट डेज नंबर, द एवरेज ऑफ फर्स्ट, देखिए मैं एक चीज़ को आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहला क्लास में मैं बताया था, और आपके पास में जो आपका पास जो हमारा हैंड रिटन नोट्स है ना, एवरेज का जो हैंड रिटन नोट्स है, उसमें भी इस पॉइंट को मैं पूरा क्लियर कट लिखा था। देखिए क्या बोला है, the first n consecutive odd नंबर। देखिए अगर फर्स्ट पहला फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव नंबर, पहला यस कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है, देखिए तो होता है आपका 1 3, उसके बाद क्या होगा 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, डॉट 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 जाएगा ऐसे करके आपका। इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए मैं इसको ऐसे लिखूंगा, सम इसका 1, फिर क्या लिखूंगा मैं 1 + 3 कितना हो गया आपका, देखिए ये 4, ये कितना हो गया आपका 1, फिर मैं क्या लिखूँगा 1 + 3 + 5 कितना हो गया, देखिए 1 3 4 5, ये हो गया 9, फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया आपका ये वाला 1 + 3 + 5 + 7, मैं एक पैटर्न को ऐसे अगर लिख रहा हूँ तो ये कितना हो गया आपका 16, डॉट 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 डॉट, ये हो गया आपका n², देखिए n² हो गया आपका ना, देखिए n हो गया, मैं ऐसे करके लिख दिया n²। देखिए यहाँ क्या दिख रहा है आपको, ये 1 का स्क्वायर, ये क्या दिख रहा है आपको 2 का स्क्वायर, ये क्या दिख रहा है आपको 3 का स्क्वायर, ये क्या दिख रहा है आपका 4 का स्क्वायर, तो डॉट 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 ये क्या हो गया आपका n का स्क्वायर, मतलब क्या निकलेगा सम। तो कभी भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि नंबर क्या रहेगा अगर ऑड नंबर क्या रहा आपका, अगर ऑड नंबर कॉन्जुगेटिव रहा या कुछ भी रहा, कॉन्जुगेटिव रहा या कुछ भी रहा, तो उसका जो ऑड नंबर क्या है, जो आपका ऑड नंबर का जो होता है सम, क्या होगा ऑड नंबर का पहला मतलब कि एक से पहला n, फर्स्ट n, देखिए फर्स्ट द सम ऑफ फर्स्ट n consecutive ऑड नंबर इज क्या होता है आपका n होगा, मतलब जितना ठो नंबर उतना ही ठो आपका आंसर होगा। देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये क्या हो गया, सॉरी n स्क्वायर है ना, तो मैं यहाँ लिखूंगा n², तो इसका एवरेज कैसे निकलेगा, देखिए एवरेज क्या होता है सम क्या हो गया हमारा n² बाई डिवाइड करेंगे n, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, तो क्या हो गया n,
तो एवरेज क्या निकलेगा आपका n। कहने का मतलब देखिए कि पहला 5 ठो, पहला मैं ले लिया पहला 6 ठो, 1 3, उसके बाद देखिए 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, 1 2 3 4 5। मेरे को पहला 5 ठो कॉन्जुकेटिव ऑड नंबर का एवरेज बताइए। तो 1 2 3 4 5 ठो है, तो 5 ठो नंबर है, नंबर कितना है 5 ठो, इनका एवरेज कितना आएगा? आप बोलेंगे सर इसका एवरेज आएगा 5। तो जितना ठो नंबर है उतना ठो कब ना, जब कॉन्जुकेटिव ऑड नंबर था, पहला कॉन्जुकेटिव ऑड नंबर। ठीक है, देखिए एक और नंबर ऐड कर दिया 11। देखिए अभी एवरेज करिए 1 2 3 4 5 6। देखिए तो नंबर कितना हो गया 6 ठो, तो एवरेज क्या हो गया? देखिए आपका 6 आ रहा है एवरेज, एवरेज 6 आ रहा है, नंबर कितना 6 ठो, मतलब कि जो नंबर रहेगा जितना ठो उतना ही आएगा एवरेज। कब? जब 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 आपका सीरीज जो रहेगा पहला कॉन्जुकेटिव ऑड नंबर का सीरीज रहेगा, पहला कॉन्जुकेटिव ऑड, पहला होता है हमेशा 1 से स्टार्ट, ना कि 3 से, कि ना कि 5 से। क्लियर है आपको? ठीक है, तो आप देखिए जो क्वेश्चन में क्या बोला है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 134 ठो नंबर, मतलब वो आपको क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि जो पहला मतलब 1 हो गया, जो भी पहला मतलब कि नंबर 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो डॉट 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 1234 ठो नंबर का एवरेज कितना है? 1234 ही है। तो बीच में गैप दिया है, गैप दिया है। देखिए गैप को मैं, इस लाइन को मैं लिख रहा हूँ, समझिए बात को ध्यान से कि द एवरेज ऑफ दी हमेशा लिखा है, फर्स्ट मेंशन किया है, फर्स्ट 1234 ठो डेस नंबर, मतलब कि पहला 1234 डेस नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर की नेचुरल नंबर का जो एवरेज दिया है 1234 ही है। तो ये कब पॉसिबल होता है? कि जब नंबर क्या होता है आपका ऑड। क्या होता है आपका ऑड? देखिए मैं यहाँ प्रूफ भी कर दिया हूँ आपका। देखिए इस पर एक एग्जाम्पल कि मैं बोला पहला 5 ठो, 1 3 5 7 1 2 9, मैं बोला पहला 5 ठो, नंबर कितना ठो टोटल आपका 5 ठो है, नंबर कितना ठो आपका n इक्वल टू है आपका 5 ठो है। तो देखिए इसका एवरेज भी क्या निकल रहा है आपका 5 ही निकल रहा है, तो एवरेज भी क्या निकल रहा है आपका 5 निकल रहा है, मतलब जितना ठो नंबर है उतना ही ठो एवरेज निकलेगा। तो ये कब पॉसिबल होता है? ये वाला केस आपका कब पॉसिबल होता है आपका? देखिए तब ना कि जब द एवरेज ऑफ फर्स्ट एक पहला जितना ठो नंबर है, बोला कि द एवरेज ऑफ पहला फर्स्ट 1234 डेस नंबर का, डेस मतलब क्या ऑड नंबर का एवरेज क्या होगा 1234 ही होगा, जितना ठो नंबर होगा उसका एवरेज उतना ही होगा। क्लियर है आपको पूरा? यहाँ पे कंफर्म है? यहाँ से मैं लिखा दिया, देखिए कैसे निकला आपको। चलिए समझ में आया था? एक बार यस बोलिए, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़िए। समझ में आया तो कि जितना ठो नंबर पूछा था ऑड की इवेंट, तो आंसर होगा आपका ऑड, कि पहला 1234 ठो ऑड नंबर का एवरेज 1234 ही होगा। पहला 1000 ऑड नंबर का एवरेज कितना होगा? तो 1000 होगा। ध्यान समझिए, पहला 5 ठो कॉन्जुकेटिव ऑड नंबर का एवरेज क्या होगा? 5 होगा। पहला 200 ठो ऑड कॉन्जुकेटिव नंबर का एवरेज क्या होगा? 200 ही होगा। आ रहा बात समझ में? तो क्लियर आपका? हमेशा पहला का बात होगा। कैसे हुआ? मैं यहाँ पे पूरा का पूरा फॉर्मूला प्रूव किया, जो कि पहला क्लास में मैं किया था, फिर से लिखा हूँ। जो हैंड रिटन नोट्स दिया गया मेरा एवरेज वाला, उसमें भी लिखा गया है आपका। आप उसको निकाल के एक बार पढ़िएगा, सुंदर से लिखा हुआ गंदा वाला हैंड राइटिंग में, मेरा हैंड रिटन नोट से मेरा वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सॉल्व करिए उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, सॉल्व करिए फटाफट इसको। हमारे जो 930 वाले बच्चे को सुब्रत सर आपका एवरेज पढ़ा चुके हैं, ख़त्म कर दिए सुब्रत आपका नाग सर। इवनिंग वाले बच्चे को जो 6 बजे वाला को मैं पढ़ा रहा हूँ, 7:30 वाला को मैं पढ़ा रहा हूँ, और ऑनलाइन वाला को एवरेज मैं पढ़ा रहा हूँ। और आप सबके लिए गुड न्यूज़ है, अभी बैंकिंग के लिए हम स्पेशल प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्पेशल बैंकिंग IBPS PO का, IBPS क्लर्क का वैकेंसी निकला हुआ है, SBI PO का वैकेंसी निकला हुआ है। इसके साथ में SSC GD का भी स्पेशल क्लास हम चलाएंगे। यूट्यूब पे हमारा लाइव क्लासेस होगा, 12 बजे से मैं लूँगा क्लासेस को। उसके साथ बैंकिंग अवेयरनेस क्लासेस भी मैं लेने वाला हूँ, मतलब मैं नहीं, हमारे सर लेंगे। आपका करंट अफेयर हमारा स्टार्ट हो गया ऑफलाइन में, ऑनलाइन में भी करंट अफेयर आपको मिलेगा। ठीक है ना, वो भी आपको मिलेगा।
और ऑनलाइन में जो कि एक बैंकिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, जो कि सुब्रत नाहक सर आपका ऑनलाइन में क्लास लेने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है, बहुत जल्द। देखिएगा, द सम ऑफ 7 कॉन्जुकेटिव इवन नंबर ऑफ ए सेट इज 532। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ कि सम ऑफ 7 कॉन्जुकेटिव इवन नंबर ऑफ ए सेट 60। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ठो नंबर है। ये नंबर कैसा है आपका, कॉन्जुकेटिव है और इवन है, कॉन्जुकेटिव है और इवन है। तो इनका जो एवरेज क्या होता है, कॉन्जुकेटिव है और इवन है, तो एवरेज का एग्जैक्टली द मिडिल नंबर क्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 इधर से गया, 1 2 3 इधर से गया, 1 2 3 यहाँ से गया, तो इनका जो एवरेज क्या होगा, ये वाला होगा। तो एवरेज कैसे निकलता है, सम बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। देखिए तो टोटल सम मुझे दिया है 532 जो है आपका वो सम है, लिखा है कि सम मतलब कि एडिशन। तो इसका जो एवरेज क्या होगा देखिए आपका 532 बाई 7, कितना 532 बाई 7 देखिए, 7 7 कितना हो गया 49, 4 लगा 7 6 42, मतलब कि एवरेज कितना हो गया 76। और यही तो है 76, इसका वैल्यू क्या है आपका 76। तो ये हो गया 76। देखिए क्योंकि कॉन्जुगेटिव इवन नंबर है, गैप कितना 2 2 का होगा, तो ये कितना हो गया आपका 74, ये कितना हो गया आपका 72, ये हो गया 70। तो इधर का 4 नंबर निकल गया, उधर का तो बोला क्या देखिए, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर ऑफ द सेम सेट। तो ये जो सेम सेट है इसका जो पहला 4 नंबर है उसका एवरेज क्या होगा। तो पहला देखिए क्या है आपका 1 2 3 4, तो देखिए 4 नंबर है, तो इनका एवरेज क्या होगा क्योंकि कॉन्जुगेटिव है। तो मिडिल नंबर देखिए यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पे क्या आएगा देखिए 72 और 74 के बीच में क्या आता है आपका 73। तो एवरेज क्या हो गया आपका 73। समझ गए क्वेश्चन में, वो बोला है क्वेश्चन में आपको। देखिए ऑप्शन डी बोल रहा है, वेरी गुड तृप्तिलता पिंग। देखिए क्वेश्चन में आपको ये बोला था कि जो आपका 7 ठो नंबर है ये कॉन्जुगेटिव इवन नंबर है, उसका जो सम दिया है 532, तो बोला है कि पहला जो 4 ठो नंबर होगा उसका मुझे एवरेज बताइए। तो मैं क्या किया कि ये 7 नंबर है, मतलब कि एवरेज क्या होगा, ये बीच वाला नंबर आपका। तो टोटल सम बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, ये निकल गया एवरेज। ये एवरेज निकला मतलब क्या, ये जो 76 इज द पार्ट ऑफ द सीरीज, ये सीरीज का पार्ट है, मतलब ये 76 है। क्योंकि ये कॉन्जुगेटिव इवन है तो 2 2 को घटेगा, 2 2 गैप होगा, 74 72 70। अब ये पहला 4 नंबर में से एवरेज पूछा है, तो ये क्या देगा 70 72 74, ये पर्टिकुलर 2 2 गैप में जा रहा है। तो आंसर क्या होगा आपका, या तो पहला नंबर ये नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, या तो एग्जैक्टली द मिडिल नंबर। तो इनके बीच में कितना है आपका 73 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है आप सभी को, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड, हाँ कानूचरण जेना, वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, 61 नंबर क्वेश्चन, 61 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। चलिए मैं स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो गया, मोर डिटेल में समझ में आया, क्लियर आपको आंसर हो गया 73, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए क्वेश्चन, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अभी क्लास के बाद एवरेज का पीडीएफ भेज दिया जाएगा जिसमें 90 क्वेश्चन के करीब करीब आपका रहेगा। उस 90 क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है और मैं भी लाइव सॉल्व करवाऊंगा, उसका आंसर भी उसमें दिया गया है। देखिए बोल रहा है कि अगर एक ऐसा नंबर लिखा हो 61, मैं लिख रहा हूँ देखिए कि 9 लिखा हुआ है, फिर 99 लिखा हुआ है, फिर 999 एक पर्टिकुलर पैटर्न में है, फिर 1 2 3 4 डॉट 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 क्या लिखा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ऐसा एक सीरीज लिखा गया है तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में आपसे, ये देखिए ध्यान समझिएगा, अगर ऐसा लिखा जा रहा है वो कह रहा है कि अगर इस नंबर का एवरेज निकाला जाए, क्या निकाला जाए एवरेज, तो जो आपका कौन सा डिजिट मिसिंग होगा। आप में से मुझे लोग बता सकते हैं कि नंबर में कमेंट करके बताइए कि हमारे नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स। आई एम आस्किंग यू द हाउ मेनी डिजिट्स
इन आवर नंबर डिजिट्स, आई एम नॉट आस्किंग द नंबर्स, आई एम आस्किंग द डिजिट्स, कितना सारा डिजिट है हमारा नंबर सिस्टम में। ठीक है, नीचे जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए फटाफट, जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए डिजिट कितना है हमारा नंबर सिस्टम में। क्वेश्चन क्या है आपका कि ये अगर दिया गया सीरीज आप 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 2 ठो 9 ठो, तो वो कह रहा है आपसे कि इसका अगर एवरेज निकाला जाए तो जो एवरेज होगा उसमें कौन सा डिजिट मिसिंग होगा। तो कौन डिजिट क्या होता है आपको ये पता होगा तब तो आप आंसर सॉल्व करेंगे। पहले निकालिए, कमेंट करके बताइए कि डिजिट कितना ठो होता है या और वो डिजिट क्या क्या है, कमेंट करके जल्दी बताइए। हाँ 10 ठो, तृप्ति लता पिंक बोल रही है 10 ठो, वेरी गुड। हाँ सुश्री नायक बोली 9 ठो, भुवनेश्वरी बोली 10, वेरी गुड। 9 और 10 में लोग कंफ्यूज हो गए, 9 और 10 में कंफ्यूज हो गए, वेरी गुड। हाँ 10, मोनालिसा बोली 10, और कोई? दीपक मुंडारी 10 बोल रहा है, वेरी गुड 10 10। देखिए तो मैं बता देखिए हमारा जो डिजिट होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टिल 9 कितना होता है देखिए 7, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4 होता है, उसके बाद 5 6 7 8 9। तो देखिए डिजिट हमारा होता है 0 इज ए डिजिट, 0 इज नॉट ए नंबर, 0 इज ए डिजिट। देखिए 0 तो ये कितना हो गया 10 ठो होता है, 10 ठो लेके पूरा का पूरा नंबर सिस्टम बनाओ। देखिए वेरी गुड बोनोसरी 10 10 10 10 10, ठीक है। तो 0 इज ए डिजिट बट 0 इज नॉट ए नंबर। देखिए 1 से लेकर 9 तक क्या है, ये जो नंबर्स है ये आपके जो डिजिट्स है ये अपने आप में नंबर भी, इस चीज़ को समझिएगा। 1 से लेकर जो 9 तक है ये क्या है, नंबर भी है और ये डिजिट भी है, बट 0 इज नॉट ए डिजिट, सॉरी बट 0 इज ओनली ए डिजिट, इट इज़ नॉट ए नंबर। ठीक है, इन सब को लेके बनता है आपका। हाँ तो 0 भूल गई थी, हाँ कोई बात नहीं भूल गई थी। देखिए अब देखिए समझिए कि बोला इसका एवरेज हम कैसे निकालेंगे। देखिए एवरेज कैसे निकलेगा, देखिए क्या होगा, मैं इन सबको जोड़ूंगा। देखिए मैं सबको जोड़ूंगा 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 जोड़ूंगा, क्या जोड़ूंगा देखिए, इसको जोड़ूंगा इसको जोड़ूंगा इसको जोड़ूंगा इसको जोड़ूंगा इसको प्लस जो 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 यहाँ पर सबको जोड़ दिया, और मैं डिवाइड करूंगा। मैं क्या से डिवाइड करूंगा, टोटल नंबर ऑफ आइटम। तो यहाँ कितना और देखिए 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो 6 ठो 7 ठो 8 ठो, टोटल 9 है, क्या आपका 9 ठो है, ऐसे डिवाइड कर दिया। जो आंसर आएगा उसमें कौन सा डिजिट मिसिंग है यही पूछा आपसे। देखिए ध्यान से, तो ऐसा वाला क्वेश्चन को कैसे जोड़ा जाता है, देखिए मैं हल्का सा एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए जब क्वेश्चन आपका रिपीट, देखिए जैसे 2 प्लस डबल 2 प्लस 1 2 3, इसको अगर जोड़ना है मैं क्या करूँगा, 1 एक बार 2 बार 3 बार में 1 2 3 गिनती लिखूंगा, और यहाँ पे कौन सा डिजिट है आपका 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या निकल जाएगा आपका 246 निकलेगा आपका। ठीक है, मैं लिख दिया 3 डबल 3 प्लस 1 2 3 प्लस 1 2 3 4, ऐसे अगर मैं इसको लिख दिया, मुझे इसको जोड़ना है मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, एक बार 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट हुआ है तो गिनती लिखूंगा 1 2 3 4, सो क्या से मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो आंसर आपका निकल जाएगा सेम आपका। अब बोलेंगे सर ये आया कहाँ से, देखिए मैं हल्का सा एक्सप्लेन करता हूँ, ये आया कहाँ से। देखिए अगर आप मान लीजिए यहाँ से कॉमन लेंगे, क्या आप 2 अगर कॉमन लेंगे क्या बचेगा 1 प्लस डबल 1 प्लस क्या बचेगा 1 1 2 3, तो क्या होगा यहाँ देखिए 2 इंटू इनको जब जोड़ेंगे ना कितना हो गया 1 2 3, तो उसी तरह से मान लीजिए कि हम क्या करेंगे, तो आंसर क्या निकलेगा आपका वही 246। ये आया कहाँ से मैं एक्सप्लेन कर दिया आपको। देखिए तो इसको मैं जोड़ना मैं क्या करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में ले लिया, क्या ले लिया मैं 9 ले लिया। ये 9 इसलिए लिया कि ये 9 ठो है नंबर आपका, इसको मैं क्या से मल्टीप्लाई करूँगा 9 से, तो क्या निकलेगा ऊपर वाला का सम, और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितना है आपका 9 ठो, तो ये क्या निकल गया आपका एवरेज। ध्यान समझिए ये क्या निकल गया एवरेज। तो एवरेज में हुआ क्या आपका, ये जो 9 था आपका टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, क्या था टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, ये 9 और ये 9 कट गया आपका, तो आंसर क्या बचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया आपका एवरेज। तो इस एवरेज में कौन सा डिजिट मिसिंग है, तो आंसर होगा 0। क्या आंसर होगा आपका 0 डिजिट मिसिंग है। देख लीजिए बोर्ड को मैं हट जा रहा हूं, आंसर क्या होगा 0, वेरी गुड। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे आ गया, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं हट गया हूं बोर्ड से कि आप इस चीज़ को देख सकते हैं क्लियरली। आपका क्वेश्चन नंबर 62 पे अभी हम जाएंगे, क्लियर ना। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 पे जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 61 में अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके. कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू. अंडरस्टैंड? सो वी विल गो टू द क्वेश्चन नंबर, यस वेरी गुड, वी विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 60. चलिए बहुत ही बढ़िया. चित्रा सेन महंत जुड़ चुके हैं अगेन. क्वेश्चन नंबर आज ये नेक्स्ट, ये एक स्पेशल पैटर्न है, पूछा गया था क्वेश्चन में, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन एग्जाम में ये सब आपका. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. कल आपका इंग्लिश क्लास है, प्रसाद सर लेंगे, ठीक है. देखिए द एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस, देखिए 20 ठो ऑब्जर्वेशन है. क्या आपका 20 ठो ऑब्जर्वेशन मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आइटम. देखिए 20 ठो ऑब्जर्वेशन वो है क्या, देखिए आपका वो बोल रहा है x1 है, ये लिखा है ना. हाँ देखिए x1 है, एक ठो x2 तो है, एक ठो x3 है, एक ठो x4 है, डॉट 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 x20 ठो है. इन सब का जो एवरेज है, एवरेज क्या है आपका y, इनका जो एवरेज है, एवरेज क्या दिया है इनका y. समझ रहा बात को आप, समझ में आ रहा. एवरेज. गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग चित्रा मानतो. इनका एवरेज दिया है आपको y. 20 तो नंबर, वो नंबर क्या है x1 x2 x3 x4 डॉट 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 x20 है. इनका जो एवरेज दिया हुआ आपका वो दिया है 20. एवरेज क्या दिया, एवरेज, एवरेज दिया आपको y. अब वो क्वेश्चन में एक बात को मेंशन किया है कि अगर देन द एवरेज ऑफ वो लिखा है x1 माइनस 101, फिर x2 माइनस 101 डॉट x3 माइनस 101 डॉट 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 x20 माइनस 101 अगर होगा तो बताइए कि अब एवरेज क्या होगा. अब एवरेज क्या होगा, आंसर देखिए भी आ गया. अब एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा, आप समझिए बातों को. एवरेज क्या होगा, देखिए मैं इसको सॉल्व करने से पहले एक एग्जांपल लूंगा प्यारा सा. 1 2 3 बोला. देखिए मैं एक नंबर ले लिया 1 2 3 4 5, तो बोलेंगे सर इसका एवरेज क्या होगा, तो एवरेज क्या होगा इसका 3. कितना होगा एवरेज इसका 3. ध्यान समझिएगा, एवरेज होगा 3. ठीक है. अगर मैं सब नंबर में 2 से मल्टीप्लाई किया, ध्यान समझिएगा, अगर सब नंबर में 2 से मल्टीप्लाई किया, सारे नंबर में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा एवरेज क्या होगा. देखिए इसका कितना वैल्यू हो जाएगा आपका 2, ये कितना हो जाएगा आपका 4, ये हो गया आपका 6, ये कितना हो जाएगा आपका 4 दूना 8, ये हो गया 5 दूना 10. नया नंबर ये बचेगा. देखिए क्या हो रहा है 2 4 6 8 10, इसका एवरेज क्या होगा आपका 6. एवरेज क्या हो गया 6. तो हुआ क्या, देखिए कि जो नंबर्स था उसमें अगर सब में 2 2 मल्टीप्लाई किया गया तो एवरेज में भी 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर देखिए 6 आ जाएगा आपका. आ रहा बात समझ में, जो कि 6 आया यहाँ पर. ठीक है. अब देखिए एक और बातों को समझिए, ध्यान से प्यार से समझिए. अब देखिए एक बातों को आप प्यार से थोड़ा सा समझ जाइए यहाँ पे कि इसी तरह से मान लीजिए मैं 1 2 3 4 5 लिखा हूँ, इसका एवरेज कितना है आपका 3 है. अगर सब नंबर में मैं 1 1 घटा दिया, 1 सब नंबर में मान लीजिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे यहाँ देखिए 2 3, देखिए 2 3 4 5 और 6, मुझे ये नंबर में अभी ले लिया 1 2 3 4 5, इसका एवरेज क्या होगा 4. एवरेज क्या हो गया आपका, इसका हो गया 4. सब नंबर में अगर मैं 1 घटाया 1 1 1 1 1 घटा दूंगा, अगर सब में एक सेम चीज घटाना है तो आंसर क्या होगा, इसका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये हो गया 5. देखिए तो अभी जो नया नंबर्स आया इनका एवरेज क्या होगा आपका 3. तो हुआ क्या है कि अगर सारे नंबर से 1 1 घटा है तो एवरेज से भी 1 घटाने से आंसर आपका डायरेक्टली निकल सकता है. क्लियर है, ठीक है ना. तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या बोला है कि अगर नंबर से आपका x1 x2 x3 x20 तक है, उसका एवरेज y दिया है, तो अगर हर नंबर से 101 101 101 अगर घटा दिया जाए तो एवरेज में भी क्या होगा आपका y माइनस 101 आपका होगा. दिस इज द आंसर. क्या होगा, दिस इज द आंसर. आ रहा बात समझ में. वेरी गुड. ऑप्शन बी सभी का आंसर आना स्टार्ट हो गया है. देखिए हल्का सा क्वेश्चन में टाइपिंग एरर, ध्यान समझिएगा. इस क्वेश्चन में हल्का सा टाइपिंग एरर मुझे दिख रहा है. x1 माइनस 101 जो x2 होना चाहिए वहाँ पर सेकंड में, वहाँ पर टाइपिंग एरर है आपका. ठीक है. देखिए x1 माइनस 101, ठीक है. उसके बाद x जो लिखा हुआ है वहाँ x2 माइनस 101 x3 माइनस 101 ऐसा करके होना चाहिए था, डॉट डॉट करके. तो वहाँ पर x2 मिसिंग है, दैट इज द टाइपिंग एरर. वेरी गुड. तो आंसर क्या हो रहा है आपका बी. आंसर क्या हो रहा है आपका बी. समझ में आ गया. चलो वेरी गुड. तो क्वेश्चन आइए नेक्स्ट. अगर सेम क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर मल्टीप्लाई किया होता 200 तो आंसर क्या होता आपका 2y इंटू 200 होता.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, सॉल्व करिए फटाफट, क्विक 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 क्विक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए फटाफट, देखिए क्या लिखा है। देखिए कानू चरण मेहरा बोल रहे हैं बी, वेरी गुड बी। देखिए अभी जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या क्या है कि द एवरेज ऑफ 126 नंबर इज 500 900 900 कौन, देखिए द एवरेज ऑफ 100, हाँ तो 126 ठो नंबर है, उनका जो एवरेज क्या दिया है 951, क्या दिया है 951, ये लिखा क्वेश्चन में। द एवरेज ऑफ 126 नंबर्स इज 951। अब वो कह रहा है कि इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 0.2, अगर जो नंबर सब होगा आपका ढेर सारा, हर नंबर को 0.2 से मल्टीप्लाई किया गया, तो हमारा जो आंसर भी क्या होगा 0.2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, आपका नया वाला एवरेज होगा, अभी मैं सिखाया आपको, ठीक है। एंड एडेड टू 3.6, एडेड टू 3.6 मतलब कि देखिए मान लीजिए आपका नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 126 नंबर है, वो हर नंबर को क्या किया मल्टीप्लाई किया गया आपका 0.02 से, और उसमें क्या किया है आपका 3.6 को ऐड किया हर नंबर में, पहले मल्टीप्लाई किया फिर 36, सेम नंबर दूसरा में ऐसे किया, तीसरा में ऐसे किया, चौथा में ऐसे किया, तो जो हमारा आंसर भी होगा उसमें भी क्या होगा कि पहले क्या होगा 0.2 मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद में 3.6 आपका क्या होगा ऐड होगा नया वाला में। तो वही पूछा कि अभी आंसर क्या होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करो, देखो कितना होगा, आप 2 से मल्टीप्लाई किए 2, 5 दूना 2 से मल्टीप्लाई किए 2, 5 दूना 10, 9 दूना 18, 1 19, क्या हो गया 19, ठीक है। बट यहाँ पे क्या लगेगा एक ठो पॉइंट लगेगा 190.2, देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया पहले, फिर इससे मुझे 3.6 को जोड़ना है, तो ये देखिए 190 और 3 कितना हो गया 193.2.8 आंसर हो गया 193.8 हो गया आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको समझ में आ रहा है। देखिए आंसर क्या होगा आपका 193.8 जो कि ऑप्शन ए है आंसर आपका, किसी का भी नहीं आया था आंसर अभी तक, बहुत ही दुख की बात है, इतना इजी क्वेश्चन आंसर कोई नहीं कर पाया। देखिए पूनम ज्योति का आंसर अभी ए आ गया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। संगीता गोंड भी ए बोल रही है, वेरी गुड। ये है क्वेश्चन नंबर 64, अभी क्वेश्चन नंबर 65 पे हम आ गए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 65 हमारे नहीं 64 नहीं रे बाबा, ए है आपका 63 था। चलिए अभी हाँ तृप्तिलता पिंग, मोनालिसा साहू वेरी गुड, सभी का आंसर सही आ रहा है, हाँ वेरी गुड। देखिए तो अभी जो हमारा क्वेश्चन नंबर हम आएंगे 64 पे आ चुके हैं, अभी हम इसको ट्राई करते, देखिए फटाफट में सॉल्व करता हूँ। वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। हाँ कुछ नहीं है, इसको जोड़ना है, घटाना है और आंसर सॉल्व करना है। देखिए अभी क्वेश्चन कहता है कि द एवरेज ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो सबसे पहले आपको इस बातों को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा गया उसका मीनिंग आपको पता है कि नहीं। तो क्या लिखा, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है मैं समझा रहा हूँ कि मान लीजिए एक नंबर ले लिया मैं y, ऐसा मैं लिख लिया, तो इसका जो रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो गया कि 1/y। आ रहा बात समझ में, मैं एक नंबर लिया 7, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा आपका 1/7। मैं एक नंबर लिया z, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/z। आ रहा बात समझ में, इसको बोलते हैं हम लोग रेसिप्रोकल। तो क्वेश्चन क्या बोला कि द एवरेज ऑफ ए नंबर, द एवरेज ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 4। एक नंबर है मुझे पता नहीं है, क्वेश्चन नंबर 64, मैं नंबर लिया कि नंबर हो गया x और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x। इसका एवरेज देखिए एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल, ये नंबर क्या हो गया x और उसका रेसिप्रोकल हो गया 1/x, इसका एवरेज। तो इसका एवरेज कैसे निकलेगा, देखिए एवरेज निकलेगा इन दोनों को मैं जोड़ूंगा और मैं कितना डिवाइड करूंगा, एक ठो नंबर 2 ठो नंबर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो क्या निकलेगा इनका एवरेज। एवरेज दिया है आपको 4, क्वेश्चन में ये दिया है आपका, क्लियर है। देखिए एक नंबर था x, हटा रहा हूं मैं इसको, एक नंबर था आपका x, ठीक है ध्यान समझिएगा, एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल का एवरेज दिया है 4।
तो नंबर अगर x ले लिया उसका रेसिप्रोकल क्या होगा उसी नंबर का 1/x। इसका एवरेज कैसे निकलेगा, मैं इन दोनों को जोड़ूंगा और डिवाइड करूँगा कितना से, एक ठो नंबर दो ठो नंबर, मैं 2 से अगर डिवाइड करूँगा तो एवरेज कितना निकलेगा आपका 4। एवरेज क्या निकलेगा आपका 4 निकल गया। तो आप देखिए ये जो 2 है आपका यहाँ मल्टी, तो मेरे पास क्या निकलेगा x प्लस 1/x इक्वल टू क्या निकला आपका 8। इस 2 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला है आपका, एक फॉर्मूला है, हम उसको सीखेंगे बाद में। देखिए एक फॉर्मूला है आपका कि अगर, ध्यान समझिए, अगर, हाँ देखिए फिर पूछा क्या पहले वो देखिए, एंड फिर द एवरेज ऑफ इट्स क्यूब एंड इट्स रेसिप्रोकल, ये देखिए इन देन द एवरेज ऑफ इट्स क्यूब। देखिए इसका क्यूब बोला है, मतलब नंबर क्या था हमारा x, तो इसका क्यूब क्या होगा x का क्यूब एंड उसका रेसिप्रोकल का एवरेज पूछा है। देखिए अगर जो नंबर x है उसका रेसिप्रोकल 1/x, उसका एवरेज दिया था 4, हम निकाले ये इसका सम निकल गया 8। अभी बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ इट्स क्यूब, द एवरेज ऑफ इट्स क्यूब मतलब वो जो नंबर था उसका क्यूब एंड इट्स रेसिप्रोकल, एंड क्यू एंड इसका रेसिप्रोकल मतलब क्यूब का रेसिप्रोकल मतलब क्या 1/x का रेसिप्रोकल। और देखिए जो नंबर था x उसका क्यू और उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया आपका 1/x क्यू हो गया। इसका एवरेज क्या होगा, तो इसका एवरेज कैसे निकलेगा, मैं इन दोनों को जोड़ूंगा और जोड़ के मैं क्या डिवाइड करूंगा 2 से, क्योंकि एक ठो दो ठो तो क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा आपका। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ से इस पार्ट से, ये जो पार्ट है आपका, इस पार्ट से इसको डायरेक्टली हम कैसे निकालेंगे, इसका एक तो फॉर्मूला है, मैं बता रहा हूँ। देखिए ध्यान से, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू, अगर आपको a लिखा है, क्या लिखा है अगर आपको a, ध्यान समझिएगा, अगर आपको लिखा हुआ यहाँ पर a, तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, ये हमारा अलजेब्रा का पार्ट है, हम सीखेंगे बाद में डिटेल में, अभी समझिए इसको। तो ये क्या होगा, इसका वैल्यू होगा आपका a क्यू माइनस 3 इंटू a, ये होता है डायरेक्टली शॉर्टकट, थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, ये होता है फॉर्मूला आपका। क्लियर है, वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट, तो देखिए हमको क्या निकाला, मुझे इसका वैल्यू निकाला, मुझे पता कि देखिए ये दिया है तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा, ऊपर वाला का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखिए ऊपर वाला वैल्यू क्या निकलेगा आपका जो दिया है उसका क्यू, मतलब कि 8 का क्यू माइनस 3 इंटू ए मतलब क्या है ए, यहाँ पे 8 इक्वल टू क्या है आपका ए है आपका, तो यहाँ मल्टीप्लाई की 8 और डिवाइड क्या से करेंगे हम 2 से, क्योंकि मुझे एवरेज पूछा है, तो एक ठो और दो ठो मैं निकाला 2 से, ये ऊपर वाला जो सम का वैल्यू निकल गया यहाँ से फॉर्मूला से, और एवरेज बोला है बोल के मैं 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है आपको, ठीक है। देखिए तो आंसर क्या होगा, देखिए यह हो गया 8 तिया, मतलब 5 का क्यू होता है कितना आपका 512 माइनस 8 तिया कितना होगा आपका 24, और इसको डिवाइड कर दूंगा मैं कितना से 2 से, कितना डिवाइड करूंगा मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ, देखिए ए आंसर आ गया लो का। तो देखिए ये कितना होगा, इसका जो वैल्यू कितना होगा, देखिए 512 से 12 ये हो गया 488/2, तो आंसर क्या हो गया 2 दूना 2 चौके 2 चौके। दिस इज द आंसर ऑफ द फाइनल दिस क्वेश्चन। क्लियर है, सबको समझ में आया। एक बार हाँ ऑप्शन ए, अरे बाबा ऑप्शन ए नहीं 52, ऑप्शन ए नहीं आ रहा है, ऑप्शन कितना आया 2 से काटे 2 4 4, ऑप्शन डी आया। आ रहा बात समझ में, सबको समझ में आया। रुको एक, कितना नाम क्वेश्चन था आपका 64, हाँ अरे ऑप्शन ए कैसे आ रहा है सभी का, बक बोलो रहा अरे 8 का, अरे बाबा देखो यहाँ पे क्या लिखा क्वेश्चन की, इतना लिखा हुआ है अगर, तो वैल्यू अगर ए है तो प्लस का वैल्यू क्या होता है ए क्यू माइनस 3 इंटू ए, 3 इंटू ए होगा। देखिए तो मुझे इसका वैल्यू कितना बता 8, 4 नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, देखिए ये 2 आके यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तब ना इसका वैल्यू निकलेगा, तो 8 निकला है, x प्लस 1/x का वैल्यू निकला है 8। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, इसका जो फॉर्मूला ऊपर वाला, नीचे बोल जाओ, ऊपर वाला का क्या होगा आपका 8 का क्यू, ए क्यू लिखा हुआ माइनस लिखना है 3 अपना मन से लगाना है इंटू ए कितना है 8, तो 8 का क्यू कितना 8 इंटू 8 मतलब 512, 8 तिया 24, तो कितना हो गया आपका, देखिए 512 में से 24 घटा 488 और 2 घटाए, इसलिए कि एवरेज 2 को डिवाइड किए 2 लगा एवरेज, तो आंसर आ गया 244। हाँ वेरी, हाँ बोलो हंस लो सबका आंसर हो गया भूल, आंसर आया है आपका डी। क्लियर है सबको, जल्दी से एक बार यस लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ो, ठीक है, यस लिखो और आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 65 पे, जल्दी से यस लिखो और क्वेश्चन पे नेक्स्ट आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर
34 पे, 34 बराबर 65 पे। सबको समझ में आ गया? वेरी गुड वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में है 65 नंबर क्वेश्चन। यस सर, चलिए बहुत बढ़िया। ये देखिए अब क्या लिखा द ए, देखिए ए बी सी डी ई एफ आर कॉन्जुकेटिव इवन नंबर्स। देखिए ये सब क्या है? कॉन्जुकेटिव इवन नंबर्स लिखा हुआ है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 65, ए बी सी डी ई एंड एफ, 1 2 3 4 5 6, ए बी सी डी ई एफ आर कॉन्जुकेटिव इवन नंबर्स। ये सब कॉन्जुकेटिव इवन नंबर्स है, ठीक है। और एक नंबर दिया है आपको जे के एल एम एन, दिया आपको यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि जे के एल एम एन, ये लिखा ना, जे के एल एम एन आर कॉन्जुकेटिव ऑड नंबर। देखिए ये है कॉन्जुकेटिव इवन नंबर्स, में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, समझ में आएगा। ये है कॉन्जुकेटिव इवन नंबर्स, ये सब है आपका कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। लिखा हुआ क्वेश्चन में मैं लिख दिया आपको, ठीक है। वो बोला कि द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स, सारा नंबर्स का एवरेज बोला है, हम क्या निकालेंगे। देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। देखिए ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है। ये क्या कॉन्जिक्यूटिव इवन है। जब ये नंबर इवन होगा, कॉन्जिक्यूटिव है, तो एवरेज क्या होगा? 1 2 3 1 2 3, तो एवरेज क्या होगा? देखिए आप इनके बीच का एवरेज होगा, तो एवरेज इनके बीच का होगा। देखिए बीच का सी और डी, तो आंसर क्या हो सकता है आपका? सी प्लस डी बाई 2, ऐसा हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे और एक आंसर क्या हो सकता है आपका? ए पहला और लास्ट को जोड़ेंगे तो क्या होगा आपका? ए प्लस एफ को जोड़ेंगे तो भी आपका हो सकता है। इस तरह से कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा हमको देखने से वहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। क्या लिख रही है वो? सर जी भी है, शुभश्री किसान लिख रही है सर जी भी है। अच्छा जी भी है क्या? कहाँ है ये? अरे हाँ हाँ जी है, जी 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 में मिसिंग कर दिया है। ठीक ठीक ठीक, ये क्या आपका जी, ठीक है। हाँ जी भी, हाँ ठीक ठीक जी भी है, सही बात जी जी मैं मिस कर दिया था। 1 2 3 4 5 6 7, तो देखिए तो इस 7 नंबर का तो एवरेज क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7, तो एवरेज क्या होगा आपका? डी हो गया। अगर इसका एवरेज हो गया आपका डी, ध्यान समझ गया, इसका एवरेज हो गया आपका डी, तो ये क्या हो गया आपका एवरेज? क्या हो गया आपका एवरेज? 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि कॉन्जुकेटिव है और इवन नंबर से, तो एवरेज क्या होगा? एग्जैक्टली द मिडिल नंबर, तो 1 2 3 1 2 3, तो एवरेज क्या हो गया आपका डी। तो इसका सम कैसे निकलेगा आपका? सम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, तो सम क्या होता है? नंबर इनटू एवरेज, ये हो गया सम इधर वाले का। आ रहा बात क्लियर सबको समझ में? ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5, इधर चेक कर लेते हैं, जे के एल, ठीक है ना, जे के एल एम एन, हाँ इधर ठीक है हमारा। देखिए तो 1 2 3 4 5, ये कॉन्जुगेटिव नंबर है और इसका एवरेज क्या होगा आपका? एल। क्या होगा आपका एवरेज? एल। एवरेज क्या होगा? एल। तो इसका सम क्या निकलेगा? सम 1 2 3 4 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एल को। क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोगों एल को, तो क्या होगा आपका 5L। ये निकल गया। देखिए ये निकल गया इधर वाला का सम, ये इधर वाला का सम। मुझे पूछा है टोटल का एवरेज, तो क्या होगा? देखिए टोटल का एवरेज क्या होगा? टोटल का एवरेज, वेरी गुड, सबका आंसर। देखिए टोटल एवरेज क्या होगा? इसका पूरा सम कितना हो गया आपका? 70D प्लस इधर का सम कितना हो गया आपका? 5L, और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितना हो गया? यहाँ पे 7 नंबर है, यहाँ 5 नंबर है, तो कितना डिवाइड करेंगे हम इसको? 12 से करेंगे, तो ये हमारा हो गया टोटल का एवरेज। क्या हो गया? टोटल का हमारा एवरेज। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में आया था, प्रीवियस क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन आया है सी, सारे लोगों को ऑप्शन आना सी चालू हो गया, बहुत ही बढ़िया। सुश्री नायक बोल रही है सी, तृप्तिलता, प्रीति, सभी का आंसर सी आ रहा, बहुत ही बढ़िया। जिसको नहीं समझ में आया एक बार पूछेगा, जिसको नहीं समझ में आया पूछेगा। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पूछेगा, नहीं तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने है।
वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया आप सभी का, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सभी का आंसर सी आ रहा है, मतलब आप सब समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 66 आपके स्क्रीन के। वेरी गुड, पूरा लाइन लगा दिया आपने पूरा, सी 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 सी। तो सी मतलब देखना ही होता है सी। वह तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सभी का आंसर सी आया। चलिए नेक्स्ट, आगे आगे क्वेश्चन नंबर है अभी आपका। अच्छा ये जितने भी नए बच्चे हैं, जो भी नए बच्चे पहली बार आज क्लास कर रहे हैं या मेरा क्लास पहली बार कर रहे हैं, एक बार लिख कर भेजिए एस। सिर्फ वही लोग एस लिखेगा जो लोग आज मेरा पहला क्लास कर रहे हैं। जो लोग नया जुड़े हैं हमारे साथ में ऑनलाइन में, कृपया करके वो सिर्फ उन्हीं से रिक्वेस्ट है, वही लिखेगा यस। एक बार यस लिख के बता दीजिए कि आप लोग पहली बार जुड़े हैं। आप लोग के लिए मैं कुछ स्पेशल सरप्राइज दूंगा अगर आप यस लिखेंगे तो, नहीं तो कुछ नहीं दूंगा। अच्छा दुर्गा पूजा आ रहा है तो ऑनलाइन में छुट्टी चाहिए क्या? क्योंकि देखिए दुर्गा पूजा में मेला लगने वाला नहीं है, कोई मेला नहीं है, कोई पंडाल नहीं है। तो अगर आपको घूमने के लिए छुट्टी चाहिए तो हमारा क्लास को सस्पेंड करके टाइमिंग चेंज किया जाएगा, क्योंकि हमारा ऑफलाइन क्लासेस बंद रहेगा 2-4 दिन के लिए। तो आप बता देखिए नेक्स्ट क्या लिखा, देखिए द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज के, द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आर ऑल्सो इंक्लूडेड, हाउ मच मोर देन के विल द एवरेज ऑफ दिस 10 नंबर्स बी। क्वेश्चन को देखिए समझिए, मैं समझा रहा हूँ देखिए क्या लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 66 क्या लिखा है कि वो बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज के, कोई भी 7 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, ध्यान से लिखा रहेगा द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो पहला लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना, लिखा होता तो क्या फर्क पड़ता, कोई नहीं। वो लिखा है कि कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, मैं कहीं से भी ले सकता हूँ। 7 का आंसर क्या है? के, उसका एवरेज क्या है? के। क्या लिख रही है? हाँ सर छुट्टी चाहिए, हाँ छुट्टी चाहिए। ऑनलाइन छुट्टी चाहिए कि ऑफलाइन छुट्टी चाहिए, वो मैं पूछ रहा हूँ। ऑफलाइन तो क्लास आपका बंद ही रहेगा, बट ऑनलाइन में छुट्टी चाहिए या टाइम चेंज कर दे कुछ दिन के लिए, क्योंकि पूजा तो घूमना नहीं है। फिर भी आप लोग डिसाइड कर लीजिए। देखिए मैं लिख रहा हूँ, तो क्वेश्चन क्या हो, देखिए मैं बता, 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये 7 नंबर है, इनका एवरेज दिया है के, 1 2 3, तो वो 7 नंबर क्या है? नेचुरल नंबर है, कॉन्जुगेट। मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मैं कुछ भी ले लिया। मैं मान लिया कि मेरे लिए कितना नंबर आपका 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर ले लिया। देखिए ये नेचुरल नंबर से कॉन्जुगेटिव है, मतलब एक के बाद एक एक गैप है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा ऑनलाइन छुट्टी चाहिए? नहीं नहीं, हाँ अरे ऑफलाइन छुट्टी है तृप्ति जी, ऑफलाइन छुट्टी रहेगा आपका। मैं ऑनलाइन पूछ रहा हूँ कि ऑनलाइन आप छुट्टी लेंगे या फिर क्लास के टाइमिंग को चेंज कर दें। शाम को हो सकता है आप लोग घूमने जाएं, 10-11 बजे क्लास चला देंगे हम लोगों ने। देखिए तो इनका एवरेज क्या होगा आपका? 4। इसका एवरेज क्या होगा? 4, मतलब कि के का वैल्यू क्या हो गया? 4। मैं ऐसा मान लिया, वो बोला के, कोई भी 7 नेचुरल नंबर उसका एवरेज के है, मैं ले लिया एक 7 नंबर है उसका एवरेज के। अब वो बोल रहा है कि अगर इसका नेक्स्ट और 3 नंबर को ऐड किया जाए, मतलब कितना हो गया? 8 9 और 10 को अगर ऐड कर दिया जाए, तो जो अभी एवरेज निकलेगा, अभी एवरेज क्या हो, देखिए ये कितना निकला आपका? 10 नंबर है, तो एवरेज कहाँ निकलेगा आपका? इसके बीच में निकलेगा। कितना निकलेगा आपका नया एवरेज? क्या निकलेगा आपका? 5.5 निकलेगा। नया एवरेज क्या निकलेगा आपका? 5.5। देखिए पहले जो 7 नंबर था उसका एवरेज के था, तो कोई भी नेचुरल नंबर था मैं ले लिया 1 से लेकर 7, तो एवरेज क्या हो गया आपका? 4 हो गया के का वैल्यू। अब वो बोल रहा है कि अगर इनका जो नेक्स्ट नंबर 3 जोड़ दिया जाए, तो 8 9 10 को जब जोड़ दिया जाए तो इनका एवरेज क्या निकलेगा? इन दोनों के बीच का नंबर जो कि निकला आपका 5.5। तो पूछ रहा है कि जो पहला एवरेज था और अभी एवरेज का डिफरेंस कितना है? तो डिफरेंस कितना होगा आपका? 1.5। तो आंसर हो गया आपका 1.5। कितना बेहतरीन क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। देखिए आ रहा, सबको समझ में आया ना? एक बार जल्दी सारे बच्चे, अब की बार सारे बच्चे लिखेंगे। अगर समझ में आया ये वाला क्वेश्चन तो सारे बच्चे यस बोलेंगे। अगर समझ में आया तो सारे बच्चे यस बोलेंगे। एक बार समझ में आया जल्दी से यस बोलिए। एक कॉल आ रहा, मैं उठा लेता हूँ उसको, फिर बात करते हैं आपसे। ऑडियो
चलिए मैं माइक को ऑन कर दिया फिर से। हाँ वेरी गुड, सभी का यस आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए आप क्या लिखा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आपके स्क्रीन के सामने डिस्प्ले हो गया है, आप इसका आंसर बताइए। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। खालिया उठाला, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ आपका, टाइम देख लीजिए कितना हो रहा है आपका, टाइम कितना हो चुकी, 5:45 हो रहा है। इसको लास्ट क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास करेंगे। मेरा ऑफलाइन क्लास भी है तो मैं थोड़ा रेस्ट लूंगा 5 में। देखिए द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जुकेटिव इवन नंबर इज 27। 4 ठो देखिए 4 कॉन्जुकेटिव, क्वेश्चन नंबर 67 है, 4 ठो नंबर है, 1 2 3 4। ये 4 ठो नंबर है, ये नंबर क्या है, कॉन्जुकेटिव इवन नंबर है जिसका एवरेज क्या दिया 27। तो 1 2 3 4 एवरेज कहाँ होगा बीच में, तो मतलब ये हो गया आपका 27। ये क्या हो गया आपका एवरेज, क्या हो गया आपका ये वाला एवरेज। क्लियर है यहाँ पे, देखिए एवरेज हो गया आपका, ठीक है बहुत ही बढ़िया एकदम सुंदर, ठीक। अब देखिए क्या बोला नेक्स्ट, बाई एडिंग विच नंबर डज द एवरेज बिकम 28। तो वो बोला कि किस नंबर को मैं इसमें ऐड कर दूंगा इस सीरीज में तो एवरेज क्या बन जाएगा 28, 27 नहीं 28। तो देखिए मैं समझा रहा हूं यहाँ पे कि ये देखिए 1 2 3, ये जो नंबर है आपका ये 4 नंबर के बीच का नंबर है, ये है कॉन्जुकेटिव इवन नंबर है। तो ये 27 क्या है, एग्जैक्टली नंबर नहीं है, इसके बीच का एक नंबर है। तो इनके बीच में गैप कितना है 2 का, इनके बीच में गैप कितना है 2 का, इनके बीच कितना गैप आपका 2 का। बट ये नंबर क्या, इन दो नंबर के बीच का नंबर है, तो ये नंबर क्या हुआ होगा आपका 28। इधर ये इधर 28 है तो ये नंबर क्या हुआ होगा आपका 26, 2 कम, इधर नंबर क्या हुआ होगा आपका 24, 1 2 3, इधर क्या होगा आपका 30। मतलब कि ये इतना सारा नंबर है, इसका एवरेज क्या है आपका 27। बोला इसमें क्या ऐड करेंगे, एक और नंबर क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐसा क्या ऐड कर देंगे कि इसका एवरेज हो जाएगा 28, एवरेज हो जाएगा 28। आंसर आना स्टार्ट हो गया 32, बहुत ही बढ़िया आंसर। देखिए क्या होगा, अगर मुझे एवरेज चाहिए 28 तो देखिए क्या होगा 28 है, देखिए तो 28 के बाद कितना 1 2 नंबर इधर है, तो यहाँ पर मेरा एक नंबर 30 है, तो 30 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 2 गैप में आपका आएगा 32। तो देखिए इधर में हो गया 2 नंबर, इधर हो गया 2 नंबर, तो ये नंबर क्या बच जाएगा बीच में 28, जो कि हो जाएगा नया वाला एवरेज। तो हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करेंगे, तो आपका जवाब होना चाहिए आंसर होगा 32। हम 32 को अगर इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि कॉन्जुकेटिव ऑड और कॉन्जुकेटिव इवन लिखा है तो हम इवन नंबर को ही ऐड करेंगे। तो 30 के बाद क्या 32, देखिए 5 नंबर हो गया तो एवरेज क्या 2 इधर से कटा 2 इधर से कटा, तो एवरेज क्या हो गया 32। तो दिस इज द आंसर, सॉरी ये नहीं हुआ, आंसर होगा आपका ये वाला 32। आंसर क्या होगा आपका कि 32 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए थैंक यू। तो आज हमारा क्लास को यहीं स्टॉप करेंगे हम लोगों, बिकॉज मेरा क्लास है इमीडिएटली अभी 6 बजे से मेरा क्लास है ऑफलाइन का। वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा है। तो मेरा क्लास अभी है, मैं थोड़ा रेस्ट लूँगा 10 मिनट के लिए। तो अभी क्लास का पूरा पीडीएफ रेडी है, आपको व्हाट्सअप में अपडेटेड पीडीएफ मिलेगा अभी एवरेज का आंसर के साथ में, 90 तो क्वेश्चन लगभग आपका। तो अभी मैडम लोग भेजेगी, मैं भी भेजूंगा थोड़ा देर रेस्ट करके। तो बाकी ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनका वेलकम है। मैं क्लास को अभी यहाँ स्टॉप करूँगा। तो आप सबका जुड़ने के लिए, हमारे साथ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, तो आप सबका आने का धन्यवाद, थैंक यू। कुछ बोलना जल्दी बोलिए, मैं 1 मिनट के लिए वेट कर रहा हूँ आप सभी का। थैंक यू मोनालिसा, थैंक यू मोनालिसा फ्रॉम कटक। आप लोगों को पता नहीं होगा मोनालिसा जो जी है वो कटक से हमारे साथ पढ़ती है, लाइव क्लासेस में हमारा ज्वाइन की है। देखिए सभी का थैंक यू ना स्टार्ट हो गया। पूनम, संगीता गोंड, अनुराधा मुंडारी, अरे अनुराधा आप लाइव देख रही बोली नहीं। सुबश्री किसान फ्रॉम ITI। चलिए प्रीति प्रियंका का आंसर आ गया है, दुलारी मुर्मू का भी आंसर आ गया। थैंक यू सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जुड़ने के लिए, क्लास करने के लिए। कानू चरण जीना जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, नए स्टूडेंट मुझे दिखे आज मेरा क्लास में, मुझे तो लग रहा है। एक कालू चरण बहरा है हमारा, कानू चरण बहरा है। चलो ठीक है, तो रखते हैं इसके साथ, बाय बाय, गुड नाइट।